राहुल कुमार, वीडियो चलते चलते स्टॉप हो जा रहा है, क्या करें? 3 गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, गुड हाँ, मदर क्या है भाई ये यतेंद्र लॉर्ड सिंह? वेलिंगटन चलेगा। गुड मॉर्निंग को गुड मदर लिख रहे हो? जयप्रकाश, लॉर्ड वेलिंगटन स्टार्ट करना है, ठीक ठीक है? ठाक ये तो हो बता ना? दिए। किरण यादव गुड मॉर्निंग, अजीत कुमार गुड मॉर्निंग। तो बताएं आगे सब लोग, प्रारंभ किया जाए। तो लॉर्ड वेलिंगटन, कोई बात नहीं बेटे, हम समझ गए, भावनाओं को समझ गए। 1931 से 1936 तो स्टार्ट करें। ये वाइसरॉय बनकर कम आया। लोग आए हैं क्या अभी? गुड मॉर्निंग। हाँ, लॉर्ड वेलिंगटन। चलते हैं फिर, स्टार्ट आने करते की हैं बात यतेंद्र जी। कल गांधी हम भी लंदन से लौट ये आए, सिस्टम बता रहे थे, यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी गए लेकिन वापिस आ गए थे। और शायद आपको पता ही है कि गांधी जी जब इंडिया लौट जमींदारी गए, प्रथा, तो ये वेलिंगटन से मिलने गए। यहां से आज स्टार्ट करेंगे। वेलिंगटन ने इनसे मिलने से मना कर दिया। गांधी ने या इसको अपना परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। फिर से प्रारंभ कर दिया और इसके बाद इनको अरेस्ट करके यरबदा जेल में बंद कर दिया गया। ऑफ लैंड टैक्स रेवेन्यू। तो यहां पर यानी ये भू राजस्व बताएंगे कर, भू राजस्व लाहौर सेशन कर का स्थायी बंदोबस्त ऑफ आईएनसी, लाहौर नहीं होगा, ये कराची सेशन ये होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्टार्ट किया था। इसका एक नाम और दिया कराची गया है सेशन स्थायी बंदोबस्त के अलावा 1931 में इस्तमरारी दीपक करे नोट्स प्रथा भी कहा गया है। एक बार बोल दो, वो डाउनलोड कर देंगे, हमने उनको दे दिया। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था तो कराची सेशन 1793 ईस्वी में। अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष वैसे कौन लॉर्ड था? कॉर्नवालिस वारेन हेस्टिंग्स के तमाम काम को पूरा किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो रिवेन्यू सिस्टम बिडिंग सिस्टम पर आधारित था, नीलामी प्रथा पर जो आधारित था, इस अधिवेशन उसे में कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट में चेंज कर दिया था। फंडामेंटल राइट्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब इंडिया में आया तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि भू राजस्व कर को कैसे किया जाए। क्या इसको 10 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए या फिर इसको परमानेंट फिक्स कर दिया जाए। तमाम सलाह मशविरा करने के पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भू राजस्व कर को परमानेंट सेटलमेंट कर दिया जाए। चूंकि 10 साल के लिए फिक्स्ड करने पर फिर से प्रोसेस में आना पड़ेगा, फिर सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस फाइनली यही डिसाइड किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक स्थायी बंदोबस्त प्रथा को चलाया जाए। अब आप देखिए, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक बात पर और कंसिडर्ड किया कि यह परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया जाए। कार्यक्रम किसान के साथ किया जाए या फिर जमींदार के साथ किया जाए। इस पर भी कुछ दिन तक विचार विमर्श चलता रहा। बिल्कुल सही है। फाइनली डिसाइड किया कि जमींदार के साथ फिक्स्ड किया जाए और सरदार वल्लभ भाई इसीलिए पटेल ने सिस्टम को जमींदारी इस अधिवेशन में प्रथा भी कहते हैं। ये 2 प्रस्ताव रखे थे। जमीन का मालिक जमींदार को बना दो, फंडामेंटल राइट, किसान मजदूर बन पहली गया, बार इंडियन को फंडामेंटल जमींदार के साथ लगान फिक्स्ड कर दो। अधिवेशन में प्रस्ताव ये कुल मिला के 10 साल की जगह परमानेंट सेटलमेंट किया गया के प्रस्ताव को और रखा गया था। जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया। तो इसीलिए इसका 2 नाम दिया गया है, जमींदारी प्रथा अथवा परमानेंट सेटलमेंट। इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी इसमें लाया गया। एक बात हम यहाँ समझाना चाहेंगे बोर्ड पर कि अगर वो आप फंडामेंटल देखें, राइट्स होगा, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, फाइनेंस का भी तो डिसेंट्रलाइजेशन। जमीन का मालिक तो जमींदार बना दिया गया। इकोनॉमिक प्रोग्राम या फाइनेंशियल प्रोग्राम को इसी अधिवेशन में लाया गया। ये 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, जमींदार जिसे पारित कर दिया गया। कई दफा इस पर प्रश्न लैंडलॉर्ड बना दिया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जमीन का मालिक बन गया। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट किसान की हालत। और इसके बाद
आप तो जानते हैं शायद Laborer on the 1931 lands. में चित्तगांव आर्मरी केस भी हुआ था। इनको चित्तगांव मजदूर बना दिया। वर्तमान में ये बांग्लादेश में यदि जमींदार समय पर चित्तगांव ब्रिटिश आर्मरी कंपनी को केस लगान सूर्य देता सेन रहेगा, के नेतृत्व में हुआ जमींदार बना रहेगा, और यदि वह जहां समय पे लगान नहीं पे कर लगभग पाएगा 1000 तो जमींदार की क्रांतिकारियों ने जमींदारी छीन सूर्य सेन जाएगी के नेतृत्व और में उसे चित्तगांव कैद कर लिया जाएगा। शस्त्रागार पर आक्रमण कर दिया था। एक और पॉइंट इसमें बड़ा पार्टी कर इंपॉर्टेंट दिया है। अच्छा, ये चित्तगांव कि आर्मरी यदि केस जो जमींदार हुआ है लास्ट ये गांधी डेट के के सूर्य सिविल छिपने के डिसओबीडियंस पहले मूवमेंट के दौरान तक हुआ लगान दे दिया, अंतिम ये भी तिथि इसी के समय का है। लास्ट डेट के 1931 में सूर्य चित्तगांव छिपने के पहले, सनसेट के पहले लगान दे दिया तो वह जमीन का मालिक बना रहेगा। आर्मरी और यदि वह नहीं दे पाया केस तो उसको इसका अरेस्ट लीडर कर अगर लिया जाता पूछा था, जाए कैद तो कर लिया सूर्य जाता सेन था, जमींदारी किसी और को अलॉट कर दी जाती थी। चित्तगांव आर्मरी केस इसको में कहते हैं सनसेट क्रांतिकारियों पॉलिसी, ने लगभग 1000 यानी के करीब सूर्य की छिपने संख्या की थी। नीति। इस पर मतलब हमला सूर्य करके छिपने से पहले यहाँ से लगान कुछ यदि दे दिया बंदूकें वगैरह लूटा तब तो था। ठीक है, हालांकि नहीं दे गांधी ने पाया इसकी तो क्रिटिसाइज लगान भी किया था के बदले उसी को क्योंकि गांधी का अरेस्ट मेन करके कैद उद्देश्य कर दिया जाता था। शांति तो बेटे एक पॉइंट ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तरीके से इसलिए कुछ क्रांति को जगहों पर आगे इसको बढ़ाना दिया है सनसेट पॉलिसी, यही एक सूर्य घटना छिपने ऐसी की हुई नीति, सविनय मतलब अवज्ञा यही था आंदोलन इसका। के समय में जहां पर आर्मरी तो जमींदारी सिस्टम में अन्यथा बेहद अब देखिए शांतिपूर्वक जमींदार तरीके से एरिया इसको किया में गया। दबंग आदमी को बनाया गया। ब्रिटिश कंपनी ने सोचा कौन जाएगा किसानों इसको से हम आगे बढ़ाते हैं और अब भीख की आगे तरह देखते हैं लगान मांगेगा। नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा करें कि एक दबंग आदमी को उस एरिया का जमींदार बना दो, जमीन उसके नाम से कर दो, वह किसानों से अपना निपटेगा। गांधी जमींदार के साथ टेबल एक अमाउंट कॉन्फ्रेंस फिक्स से कर इंडिया लो। लौट आए। तो यही हुआ, जमींदार के साथ एक अमाउंट फिक्स कर लिया बेटे, यानी 9/10 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया दूसरे कंपनी गोलमेज लेगी, सम्मेलन से 1/10 गांधी इंडिया वापस आ गए। जमींदार को मिलेगा। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया इसका गांधी बेस वापस ईयर आने की किसको बात माना है। गया? बेस ईयर लॉर्ड वेलिंगटन से मिलने गए 1791 को माना गया, जबकि इसको वाइसरॉय लागू से किया मिलने गए। 1793 से। लॉर्ड Implement वेलिंगटन हुआ। इनसे मिलने से मना कर दिया। गांधी ने तो जमीन पर इसके बाद- जमींदार का अधिकार हो गया। 9/10 1932 ब्रिटिश ईस्ट में इंडिया कंपनी को मिलेगा, 1/10 जमींदार को मिलेगा। स्टार्टेड किसान मजदूर बन गया। किसान अगर जमीन Civil पर disobedience खेतों पर movement। काम करेगा तो उसको कुछ मजदूरी मिल जाएगी। यदि वह खेतों पर काम करने नहीं जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन तो जमींदार को के पास 1932 में बाउंसर्स होते थे, फिर से प्रारंभ लठबाज। किया था। जमींदार अपने बाउंसर्स यानी लठबाज को वेलिंगटन ने गांधी किसान मिलने के गए घर वेलिंगटन भिजवा से, कर जब किसान मना की कर हड्डी दिया उसने पसली मिलने तुड़वा से, देता था। तो गांधी ने इसको अपना तो अपमान याद समझा। रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था गांधी ने जमींदार decide और किया ब्रिटिश कंपनी के वह बीच। सविनय अवज्ञा अब मान लीजिए आंदोलन को किसी पुनः प्रारंभ एरिया करेंगे। में 1791 इसके लिए गांधी में ने अपने कांग्रेस वर्किंग 500 क्विंटल गेहूं चावल पैदा हुआ। और डिसाइड हुआ कि क्यों इसी का 9/10 से प्रारंभ किया जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और कंपनी को जैसे मिल ही जाएगा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और प्रारंभ किया, 1/10 गांधी को जमींदार arrest को कर मिल दिया जाएगा। गया। तो गांधी किसान यरबदा के मजदूर बन गया। पूना के किसान यरबदा जेल में अरेस्ट किए गए थे। गौरव इस गोस्वामी, जगह बायोलॉजी क्लास नहीं हो पा रही है, हमारा एग्जाम है, पूरा जून हो यहाँ गया। पर ये मैनेजमेंट गांधी से को बात फिर कर से बेटे। arrest कर लिया गया। गौरव, इससे मैनेजमेंट पहले से बात कर, बायोलॉजी 1930 की में क्लास गांधी को काफी हो arrest गई किया है, गया हिस्ट्री था। बकाया था, इसलिए सिविल हिस्ट्री खिंचवा रहे डिसओबीडियंस हैं। मूवमेंट जब एक इन्होंने बार start मैनेजमेंट किया। को फोन करके पूछ लो। और उसके बाद इनको छोड़ दिया था। मैं नहीं बता गांधी पाऊंगा ने क्योंकि पैक्ट मैं तो किए, अभी आया हूँ पढ़ा के, लंदन फिर अभी गए, चला जाऊंगा। राजपूताना जहाज से ठीक लौट है के गौरव, आए। सविनय अवज्ञा आंदोलन मेरे पुनः इसमें प्रारंभ लिखने से किया। कोई फायदा नहीं होगा। Then इसके बाद मैनेजमेंट इनको से एक फिर बार बात arrest कर लो कॉल लिया। करके। यरबदा जेल में इनको रखा आपकी गया। बायोलॉजी हो जाएगी जितनी चाहोगे उतनी। अच्छा, मैडम इसी तो यही बीच- रहती हैं दिन भर, कभी भी लगा के पढ़ा देंगी। 16 अगस्त 1932 को तो जमींदारी यही है। ब्रिटिश प्राइम अब आप मिनिस्टर अगर इसमें आप देखें कि 1791 को बेस ईयर माना गया था। रैमसे मैकडोनल्ड मान लीजिए एक जमींदारी में उस क्षेत्र में इतना कुंटल गेहूं चावल पैदा हुआ तो यही फिक्स्ड कर दिया गया था। गेव कम्युनल अवार्ड अब 1793 में इसको लागू किया गया। मान लीजिए 1794 में
to B.R. Ambedkar. 5,000 क्विंटल गेहूं चावल पैदा हो गया तब 1793 में लागू किया गया। 1794 में यदि 5,000 क्विंटल गेहूं चावल पैदा हो गया तब क्या होगा? सांप्रदायिक पुरस्कार दे दिया। बता सकते हैं तो बताइए। गौरव बताओ। 1791 को बेस ईयर माना B.R. गया। अम्बेडकर को दिया मान लीजिए था। 1791 में उस समय 500 ब्रिटिश क्विंटल प्राइम गेहूं चावल मिनिस्टर पैदा यही हुआ, रैमसे उसी का मैकडॉनल्ड 9/10 ब्रिटिश कंपनी को मिलेगा, B.R. 1/10 अम्बेडकर जमींदार को को मिलेगा। इंडियन कास्ट का नेता यह बना सिस्टम दिया। 1793 में और लागू शेड्यूल किया गया। कास्ट की सीटें अब मान लीजिए रिजर्व कर दिया। 1794 में 5,000 क्विंटल गेहूं जिस चावल तरह पैदा से हो गया। 1909 में गौरव ये बताओ मुस्लिम लीग के उसमें लिए ब्रिटिश कंपनी को कितना मुसलमानों मिलेगा, की सीटें रिजर्व जमींदार को किया कितना गया। मिलेगा? उसी मनोज प्रकार कुमार भी बताएं, यतेंद्र जी भी बताएं। 1932 में रैमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दे करके इंडिया में शेड्यूल कास्ट को अपर कास्ट से अलग कर दिया और इनकी सीटें रिजर्व करके उसका नेतृत्व B.R. अम्बेडकर को दे दिया था। तो पहले तो सिखों को तोड़ा, मुसलमानों को तोड़ा, ईसाइयों को तोड़ा और अब इंडिया में शेड्यूल कास्ट को भी अलग कर दिया। कहा कि इंडिया में शेड्यूल कास्ट डाउन ट्रोडन क्लास पीपल हैं, डिप्रेस्ड क्लास पीपल हैं, अनटचेबल क्लास पीपल हैं, इनका नेतृत्व यतेंद्र गलत बता रहे B.R. हो, अम्बेडकर गौरव को दिया बताएं। गया, जिससे इंडिया में इनका भी उत्थान मनोज हो भी सके। प्रयास करें। तो इस तरह इस बात को ध्यान में रखकर अम्बेडकर और इनकी पार्टी, अम्बेडकर की पार्टी थी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास पीपल। इन्होंने वैसे 3 पार्टी बनाई गौरव थी, बताइए, लेकिन ऑल कितना इंडिया होगा? डिप्रेस्ड क्लास पीपल, दूसरी थी समाज समता पार्टी और तीसरी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। फिर से एक बार हम बता देते तीनों में हैं। से 1791 में बेस ईयर माना गया इसे बेस ईयर माना गया है। अब मान लीजिए इस साल जो फिक्स किया गया 500 क्विंटल गेहूं चावल पैदा हुआ, उसी पर 9/10 ब्रिटिश कंपनी को मिलेगा, 1/10 जमींदार ले लेगा। मुस्लिम लीग की तरफ से अब मान लीजिए इस सिस्टम को इस साल में लागू किया गया 1793 ये में, ऐसे लीडर्स थे और जो इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। 1794 में मान लीजिए इतना इसमें उत्पादन हो सबसे गया important point ये है कि B.R. 5,000 अम्बेडकर क्विंटल, ऑल इंडिया तो शेड्यूल इसमें कास्ट कितना फेडरेशन ब्रिटिश की तरफ से कंपनी को मिलेगा, लंदन कितना के तीनों जमींदार को गोलमेज मिलेगा? सम्मेलन में गए और इन्होंने चलिए, इंडिया आप के नहीं बता पा रहे हैं, हम डिप्रेस्ड बता क्लास की देते हैं। बातों को उठाया जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंसीडर्ड किया और उनकी सीटें रिजर्व कर दिया। इस तरह 1932 में अगस्त में देखिए, ये हमने कम्युनल आपको अवार्ड बताया दिया कि जमींदार के साथ अब लगान देखिए, फिक्स कर कम्युनल दिया। अवार्ड के अगेंस्ट इसका में मतलब गांधी ने यदि पैदावार ज्यादा पुणे होगा के यरवदा जेल में या कम एक होगा फास्ट रखा। तो जो फिक्स्ड अमाउंट है गांधी ने सोचा घटे कि बढ़ेगा नहीं, अंग्रेजों ने इंडिया में चाहे शेड्यूल प्रोडक्शन कास्ट ज्यादा को हो, अपर कास्ट से अलग चाहे करके बिल्कुल ना हो, अपर और लोअर कास्ट जितने में पर मतभेद फिक्स किया पैदा गया कर दिया। उतने गांधी पर ने decide किया 9/10 कि वो कंपनी इसके को खिलाफ मिलना ही मिलना है। फास्ट रखेंगे। इसमें ना तो ब्रिटिश कंपनी लगभग को घाटा एक हुआ, लंबा उपवास ना ही गांधी ने ब्रिटिश रखा कंपनी को और प्रॉफिट इसके हुआ। बाद इसमें अम्बेडकर किसान गांधी बेचारे से मारे मिलने गए, अम्बेडकर और जमींदारों गांधी के में मजे आ समझौता गए। हो गया था। आप जानते क्योंकि हैं जमींदार पूना फिक्स्ड पैक्ट। अमाउंट को सूर्य छिपने से पहले यदि जमा करा दिया ये तो वह समझौता जमींदार बना रहेगा, नहीं जमा करा पाया तब उसकी जमींदारी छिन 1932 जाएगी। अब देखिए, पूना पैक्ट 1791 को बेस ईयर माना गया, जितना उस साल उस एरिया में पैदा हुआ Between गांधी उसी पर लगान फिक्स कर दिया। अब चाहे पैदावार and कम हो ज्यादा हो, कंपनी से B.R. कोई मतलब अम्बेडकर नहीं के था। बीच में। अगर ज्यादा पैदावार हो गया तो जमींदार को खूब फायदा होगा, कम आप पैदावार जानते हो हैं गया कि तो शेड्यूल जमींदार कास्ट को की नुकसान सीटें होगा। जमींदार ब्रिटिश को अपने घर से इंडियन देना पड़ेगा ब्रिटिश प्रोविंसेस, कंपनी को। ब्रिटिश कंपनी जितने को ना तो ब्रिटिश इसमें इंडियन घाटा हुआ प्रोविंसेस थे, ना प्रॉफिट हुआ, उसमें टोटल क्योंकि 148 इसमें से सीटें रिजर्व कर दिया। केवल 500 पर ही 500 क्विंटल पर ही 9/10 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। जितने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस 5,000 क्विंटल में से केवल 500 पर ही और इन 9/10 सीटों पर ब्रिटिश केवल कंपनी को B.R. दिया जाएगा, अम्बेडकर और उनकी बाकी पार्टी सारा जमींदार का हो जाएगा। जिसको चाहेगी उसे इसीलिए टिकट यह देगी परमानेंट और उसको सेटलमेंट elect कहलाया। करा के ले अब आएगी। मान लीजिए इसी के खिलाफ 1796 गांधी में ने नील कोई पैदावार नहीं हुआ, यरवदा जेल में तब क्या होगा? उपवास फिर भी रखा। 500 पर यानी गांधी ने इतने 16 पर अगस्त ब्रिटिश ईस्ट 1932 इंडिया कम्युनल कंपनी को अवार्ड के खिलाफ 9/10 मिलना ही मिलना 20 है। सितंबर 1932 को उपवास नील जारी पर किया भी इतने पर और हरिजनों के 9/10 लिए मिलना ही तमाम मिलना है। काम करना स्टार्ट किया। जमींदार का वैसे इसमें नुकसान होगा, लेकिन 1932 नुकसान में क्या महात्मा होगा? गांधी जैसे ने इस साल ज्यादा पैदा शेड्यूल हुआ तो कास्ट ज्यादा को जमींदार हरिजन कहा। कमा लिया, अगले और एक साल नील हो पत्रिका गया भी तो उन्होंने घर निकाली से थी गांधी ने, देना पड़ा है। हरिजन नाम दिया था।
तो यही और इसमें 1933 सिस्टम था, इसलिए इसको गांधी ने परमानेंट सेटलमेंट कहा गया ऑल है। इंडिया एक बार लगान फिक्स हो जाने पर ब्रिटिश कंपनी अपनी भी नहीं सुनती थी, जमींदार को फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को देना ही पड़ता था। 1933 में इसमें किसान बेचारे मारे गए, लीग में गांधी किसान ने कहीं और जा भी नहीं सकता था, डाउन-ट्रोडन जहां क्लास जाता पीपल वो के यही लिए, सिस्टम था। अगर किसान यानी सिविल जमींदार के कास्ट के खेतों पे लिए, आके काम उनके करता, उत्थान के उसको लिए कुछ मजदूरी काम मिल करना जाती, स्टार्ट किया। और यदि वह काम करने नहीं आता, हरिजन, ये जमींदार शब्द गांधी ने अपने दिया। अपने हरिजन नामक एक लठबाज को पत्रिका भी निकाली किसान के घर भिजवा कर और उसकी हरिजन्स हड्डी के पसली लिए तुड़वा देता था। इन्होंने तो ये सिस्टम है। ऑल इंडिया और इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिए, कल एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि सनसेट पॉलिसी क्या सेवा है। भी कहते हैं। ऑल इंडिया एंटी सूर्य छिपने वाली नीति क्या है? जमींदार को सूर्य छिपने से पहले, इस तरह गांधी का लास्ट और डेट अम्बेडकर के बीच सूर्य में छिपने से ये पहले समझौता यदि जमींदार समझौता लगान हो गया। जमा करा दिया तो वह पुनः जमींदार समझौते बना की रहेगा, खास बात नहीं क्या जमा थी? करा पाया तो उसकी जमींदारी बताइए। छीन ली जाती थी, सौरभ जी बताइए, उसको पुनः कैद कर समझौते लिया में जाता था। तो यही सिस्टम है मेन और खास ये बात बेहद क्या है? इंपॉर्टेंट सिस्टम था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगाया गया था, आदित्य जी बाकी कह रहे भारत हैं, में सर, इसको लागू some नहीं points किया are गया not था, mentioned in your केवल English बंगाल, notes। बिहार कोई बात और नहीं उड़ीसा बेटे, में इसको लगाया कर गया। लो, नहीं तो इसको सुन लो कई बार, सुन तो के लॉर्ड याद हो कॉर्नवालिस जाएगा वैसे एक बार और आया था इंडिया में। लॉर्ड बताएं। कॉर्नवालिस सौरभ जी बताइए। 1786 से 1793 तक रहा और ये दोबारा भी इंडिया में आया। मुलायम प्रसाद गुप्ता, गुड मॉर्निंग। 1805 प्रश्न पता चल गए मैंने क्या पूछा था? में ये दोबारा आया पुनः था। समझौते में तो दो बार गांधी आने और वाला अम्बेडकर गवर्नर के बीच जनरल में यही है। क्या बात हुआ था? ट्वाइस केम टू इंडिया। दोबारा जब आया 1805 में, डाइड इन इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में जब दोबारा आया तो दलित यही वर्ग इसका के लिए देहांत हो गया था। सेपरेट निर्वाचन मंडल 1905 को में ही समाप्त आया कर था दिया दोबारा, गया। 5 में ही मर गया था। दलित वर्ग के लिए सेपरेट निर्वाचन मंडल दोबारा समाप्त जब कर आया दिया गया। 1805 में तो यहीं पर इसका फिर देहांत हो इसके गया। स्थान पर क्या दिया और गया? कॉर्नवालिस को यहीं दफनाया निशांत जी गया कह है। रहे हैं, जयप्रकाश, दलित वर्ग के लिए सेपरेट कॉर्नवालिस निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया। बरीड शेड्यूल एट कास्ट एंड अपर कास्ट गाजीपुर में इसको दफनाया गया है, अंग्रेज से लड़ेंगे। नहीं, उत्तर ये तो प्रदेश गलत है। में। तो एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसका देहांत इंडिया में हुआ। प्रांतीय विधान मंडल में दलितों के लिए राहुल सिंह, रिजर्व हाय। की संख्या ठीक है। 71 से बढ़ाकर गौरव 147 बताया कर नहीं, दिया समझ गया। में आ रहा है बिल्कुल ना? बायोलॉजी मैडम से वहां बात करके सही। लगवा लो। महात्मा गांधी हरिजन मैनेजमेंट ही बायोलॉजी लगाएंगे बेटे। बिल्कुल, ये तो ठीक है, मेरे कहने से हरिजन नहीं लगेगा, का काम मैनेजमेंट से करेंगे। कहें आप हरिजन बात करके पत्रिका भी निकाला लगवाएं। इन्होंने। लेकिन ये पॉइंट कॉर्नवालिस इंडिया में मरा भी आपको बताया है, और यहीं इसका प्रांतीय, यानी provincial समाधि भी है राज्यों में जो ब्रिटिश इंडिया के गाजीपुर स्टेट में। थे, गाजीपुर उनमें बनारस के बगल में। कास्ट की सीटें तो इस रिजर्व तरह से करके ऐसा 148 गवर्नर कर दिया जनरल गया था। जो 2 बार इंडिया आया, दोबारा यहीं मर गया। शेड्यूल कास्ट की इसके डेथ के बाद सीटें रिजर्व करके इसका जो 148 सीनियर काउंसिलर था, काउंसिल के मेंबर्स में जो सीनियर था, उसे कार्यवाहक गवर्नर बिल्कुल बना सब दिया ठीक है, गया। सेपरेट और इलेक्टोरेट उसके बाद परमानेंट शेड्यूल गवर्नर कास्ट के postpone इंग्लैंड कर दिया से गया। फुल फ्लेज और गवर्नर प्रांतों बन के में, बाद में आया। या जिसको कहते हैं तो विधान लॉर्ड सभाओं में कॉर्नवालिस के डेथ के बाद शेड्यूल कास्ट की सर जॉन 148 शोर सीटें रिजर्व किया गया। केंद्रीय विधान मंडल में रिजर्व सीट में 18% की वृद्धि की गई। 1793 बिल्कुल से, सब ठीक है। पूना यानी पहले टर्म के बाद 1793 से पैक्ट में अब आप 1798 देखिए, तक जो आप ये बता दोबारा रहे हैं, आया। ये सब इंटरनेट के पॉइंट्स हैं जयप्रकाश। सर जॉन शोर पहले टर्म के और बाद बिल्कुल कार्यवाहक ठीक है, सारे गवर्नर points बना। गलत नहीं है। 1793 से आप ये देखें, 98 तक लगभग इसका 5 साल main रहा। मुद्दा ये था, देखिए और सर जॉन शोर के समय में 6 कोई सीट ऐसा जनरल। काम नहीं किया गया है। एक अलग इम्पोर्टेंट point है, पॉइंट है बिल्कुल इसके एकदम टाइम different में, point। 1793 गलत नहीं है, में सर एकदम जॉन शोर accurate के है। टाइम में बिपिन चंद्रा बुक में दूसरा चार्टर एक्ट जनरल आया सीट पर जिसको लागू किया गया। एक हालांकि शेड्यूल चार्टर कास्ट की एक्ट तो सीट। कॉर्नवालिस के समय में ही आ गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था जॉन शोर के समय में। जरा भाई कह रहे हैं 1793 का चार्टर एक्ट। लोअर कास्ट नहीं, ऐसा तो नहीं है।
जयप्रकाश जी ने जो बताए हैं वो सही है। केंद्रीय विधानसभा मंडल में रिजर्व सीट में 18% ये वृद्धि कर दिया। दूसरा चार्टर एक्ट पहले 71 पहला 1773 में आया। बढ़ा के 148 इस चार्टर एक्ट की कुछ खास बातें, एक्ट की खास बात आप देखें, पहले ये था कि 6 सभाजीत घोष ऐप में बायोलॉजी की क्लास शो नहीं कर रहा है। सीट पर केवल क्यों? बी आर अम्बेडकर और इनकी पार्टी अभी बेटे मैनेजमेंट बताएगा, हम टेक्निकल पर्सन नहीं हैं। मैनेजमेंट कम्युनल के अवार्ड फोन में पर कहा गया बात था करिए, ये बात। उनको आप बताएंगे आपको। ठीक है सभाजीत, गौरव की भी कुछ ऐसी समस्या है क्या? एक रिजर्व सीट शेड्यूल कास्ट ऐप पर बायोलॉजी की क्लास नहीं दिख रही है, रिजर्व सीट पर केवल बी आर अम्बेडकर या गौरव बायोलॉजी की क्लास लगवाने के लिए कह रहे हैं? ऑल इंडिया। तो एक बार जो नंबर फ्लैश कर रहा है जी सभाजीत, ये थी एक बार मैनेजमेंट से आप बात करें। पार्टी थी मैनेजमेंट जो है वो टेक्निकल टीम को बताएगी, पार्टी, वो चेक करके फिर ऐप पर बायोलॉजी की क्लास अपलोड कर देंगे। इंडिपेंडेंट दिख रहा है बेटा, टेक्नोलॉजी वाली टेक्निकल टीम कह रही कितनी क्लासेस दिख रही हैं? कितनी है? पार्टियों के नाम है। मेन पार्टी थी पहली वाली, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अब पूना पैक्ट में क्या हुआ? 10 क्लासेस ऐप पर दिख रही बेटे। तो गांधी ने अम्बेडकर को समझाया, ऐप पर टेक्निकल टीम 10 क्लासेस बता रही है, रिजर्व रहने दो। अब इसके बाद नहीं हुई होगी, या हो सकता है कुछ कम अपलोड किया गया हो, तो उसको देख लेना जैसा भी हो। पर सभी दलों को तो हम चार्टर एक्ट 1793 की बात कर रहे हैं, मान गए। 1793 का चार्टर एक्ट। आपके देहांत इस चार्टर एक्ट के द्वारा 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट ऐसी लीडर के पास चला गया जो रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया था, रुपया लेकर सीट बेच देगा। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा करो कि का इंडिया में सीट रिजर्व रहने व्यापारिक एकाधिकार, लेकिन उस रिजर्व उसको कंटिन्यू किया गया। प्रतिनिधित्व दे दो, ट्रेड मोनोपोली गांधी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज कंटिन्यू। कैंडिडेट सपोर्ट करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं हर 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट आता था, इलेक्ट होके जाएगा। इससे पहले वाले ट्रेड चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का एकाधिकार इंडिया के व्यापार पर बना रहा, और इस चार्टर एक्ट के द्वारा भी ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। पर एक रिजर्व सीट सेंटर में लोकसभा। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में लोकसभा की 7 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 6 जनरल चीन के साथ और एक रिजर्व सीट है, और चाय के व्यापार पर ये बात बी आर अम्बेडकर पूर्ण रूप से मोनोपोली संविधान में अडॉप्ट कर लिया। अब इस रिजर्व सीट से सारे दल अपने अपने उम्मीदवार सपोर्ट करेंगे। और आज भी देखिए ट्रेड विद चाइना, जहां की शेड्यूल कास्ट सीट रिजर्व है, वहां से सभी दल अपना अपना शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट ले आते हैं। इन पर मोनोपोली थी, जिसका कैंडिडेट जीतता है लोकसभा में जाता है। और आगे 20 वर्ष के लिए ब्रिटिश कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था कि शेड्यूल कास्ट की सीटें। दरअसल प्रॉब्लम क्या हुई कि ब्रिटिश कंपनी के जो मेंबर थे वो ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से डिमांड किया कि उनको डिविडेंड का 10% दिया जाए। इंडियन प्रोविंसेस में 148 ये मांग पहली बार उठी, कास्ट की रिजर्व हो गई। पहले ब्रिटिश कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसके डिविडेंड का 10% उनको भी दिया जाए। अब मान लीजिए इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टेट में मान लीजिए एक ही सीट है, मना कर दिया कि कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। कहा कि इसमें ये टर्म रखा गया ट्रेड व्यापार पर मोनोपोली बना रहेगा, चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहेगा, और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहेगा। तीसरा एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी बातें बेहद मान लीजिए बंगाल का गवर्नर जनरल अम्बेडकर ने मान लिया, बंबई या मद्रास में जाता है, गांधी ने अपना अनशन वहां के गवर्नर तोड़ दिया। गांधी ने 21 दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंबई मद्रास के गवर्नर थे उनसे ज्यादा महत्व बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया जाएगा। कुछ अन्य नेताओं ने मिलकर, अर्थात यदि बंगाल का गवर्नर जनरल बंबई गया तो वहां के गवर्नर से ज्यादा पावर बंगाल के गवर्नर जनरल को मिलेगा। बीच में पूना पैक्ट करने के लिए मद्रास गया तो वहां के गवर्नर से ज्यादा पावर बंगाल के गवर्नर को जनरल को दिया जाएगा। पॉइंट ये है पूना पैक्ट। दूसरा, यदि और ये सब बंगाल का गवर्नर जनरल बुक्स में नहीं मिलेंगे, कहीं जाता है पढ़ेंगे तो उसमें उपस्थित नहीं है बंगाल में, तो आपने काउंसिलर में से
सीनियर मोस्ट मेंबर को नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करके तब जाएगा। मान लीजिए 1933 बंगाल का गवर्नर जनरल 1932 इंग्लैंड में छुट्टियां बिताने हरिजन- चला गया, तो पोस्ट खाली है, तो उसकी काउंसिल में ये जो सीनियर मोस्ट हरिजन मेंबर सेवा, होगा हरिजन उसे मैगजीन, वह प्रेसिडेंट अपॉइंट करके जाएगा, जिससे कि ये बंगाल गांधी ने स्टार्ट किया के था। शासन प्रणाली सिविल को कास्ट देखता हरिजन रहे। कहा था। बाकी मद्रास और 1933 बंगाल, में मद्रास और बॉम्बे के गांधी गवर्नर ने गवर्नर जनरल ऑल के इंडिया नियंत्रण में ही रहे, उनको हटाया नहीं गया। लेकिन एक बात हमने अभी आपको बताया था कि यदि बंगाल का गवर्नर जनरल अनटचेबल बॉम्बे और मद्रास जाता है तो बम्बई का और गठन मद्रास किया के गवर्नर जनरल पर बंगाल का गवर्नर ऑल जनरल इंडिया डोमिनेट कर जाएगा। एंटी अनटचेबल लीग का गठन ये दो किया तीन था, पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और बताएंगे आपको जो कि जिसके ज्यादा द्वारा इंपॉर्टेंट है। हरिजनों के कारण या पहली हरिजनों बार के लिए काम करना, बोर्ड ऑफ उनकी सेवा कंट्रोल और करना, कोर्ट ऑफ ये गांधी ने डायरेक्टर्स डिसाइड के किया जो था। मेंबर थे लंदन में, तो अब आप उनके देखिए लिए एक वेतन पार्टी और आई थी 1934 इंडिया में, के रेवेन्यू से जाया करेगा। कांग्रेस ये सोशलिस्ट प्रावधान पार्टी, 1793 के चार्टर कांग्रेस एक्ट में किया गया। सोशलिस्ट पार्टी। पहले ऐसा नहीं था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ये मेंबर की पार्टी पेमेंट जयप्रकाश नारायण ब्रिटिश कंपनी इंग्लैंड से देती थी, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट जयप्रकाश के द्वारा नारायण अब उनकी पेमेंट इंडिया और से राम जाएगी। मनोहर लोहिया ने इसको बनाई होम चार्जेस भी आगे कहा गया है, गृह व्यय। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट एक्ट था जो 1793 में आया, कांग्रेस समाजवादी और ये पार्टी। तमाम बातें हमने आपको इसमें और बताया। आप जानते हैं आज के जितने लेकिन भी सोशलिस्ट लीडर हैं वो इसी सर पार्टी से जॉन belong शोर करते हैं। कार्यवाहक गवर्नर जनरल था, इसमें लालू प्रसाद यादव, फुल फ्लैज गवर्नर मुलायम बनकर सिंह, आया इसकी नीतीश जगह पर कुमार, ये सब इसी पार्टी के हैं। तो ये लॉर्ड पार्टी वेल्जली आया। जिसके मेन फाउंडर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया हैं। शायद आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र दत्त भी थे, ये भी सोशलिस्ट लीडर थे। लॉर्ड लेकिन वेल्जली जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश बिहार को संभाला, राम मनोहर लोहिया ने यूपी को संभाला, और नरेंद्र आचार्य ये नरेंद्र फुल दत्त फ्लैज भी थे। गवर्नर बनकर आया। लेकिन बेसिकली 1798 से थे मेन जयप्रकाश नारायण और 1805 राम तक मनोहर ये रहा। लोहिया। इसके अलावा अच्छा, फिर इसके बाद जयप्रकाश कार्नवालिस आया जो नारायण ने- इंडिया में मर गया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं लॉर्ड वेल्जली के बारे में। जयप्रकाश नारायण ने नेक्स्ट पॉइंट इसका एक क्रांति देखिए, चलाई थी, क्या क्या शायद काम आपको किया पता इसने होगा। इंडिया में। 1977 में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद वो थी संपूर्ण क्रांति। इंदिरा के नेशनल इमरजेंसी के बाद संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। और एक बात बताते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड वेल्जली जब इंडिया में आया, कॉन्सेप्ट दिया था उस समय इंडिया में टीपू जयप्रकाश सुल्तान नारायण ने यह बड़ी कहा प्रॉब्लम था क्रिएट कर रहा था। कि इंडिया में टीपू सुल्तान इंडिया तीसरे में एंग्लो कोई पॉलिटिकल मैसूर पार्टी वार में नहीं हार होना गया चाहिए। था। इनका स्टेटमेंट है भाई। टीपू इन्होंने सुल्तान ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था इंडिया में कि चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध लड़ा जाए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट Partyless इंडिया democracy। कंपनी अब किसी भी तरह फ्रांसीसियों को इंडिया में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जबकि जयप्रकाश टीपू नारायण सुल्तान ने अपनी सेना की दल ट्रेनिंग रहित दिलाने के लिए फ्रेंच ऑफिसर्स को इनवाइट कर रहा था। लोकतंत्र की सिफारिश किया था। फ्रांसीसी अधिकारियों के द्वारा अत्याधुनिक शस्त्रागार भी बना लिया। ये एक बार पूछा वैसे भी गया टीपू है सुल्तान कि इंडिया नेता में ने पहला ऐसा पार्टीलेस सुल्तान है डेमोक्रेसी जिसने की सिफारिश किया था। रॉकेट डेवलप कर लिया था, इनका यही कहना था, जिसको आप मिसाइल बिना भी कह पार्टी सकते के हैं। सभी लोग इलेक्शन इस लड़ेंगे। बात के को हमारे और इलेक्शन पूर्व लड़ के राष्ट्रपति जीतकर लोकसभा में डॉक्टर आएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम फिर ने भी हम स्वीकार उसमें से किया था। प्राइम मिनिस्टर इंडिया में या सबसे मंत्रियों का पहले चुनाव करेंगे। मिसाइल लेकिन टीपू इस सुल्तान ने आइडिया ही को डेवलप किसी ने किया था। माना नहीं। मिसाइल को रॉकेट इनका भी यही कह कहना सकते था हैं, कि अगर बिना पार्टी के लेकिन लोकतंत्र मिसाइल होने के बनाओगे, बावजूद भी बिना टीपू पार्टी के सुल्तान इलेक्शन लड़के आखिरी आओगे, लड़ाई में सफल अपने नहीं हो पाया पॉकेट था। खर्च पर इलेक्शन तो जीतोगे, मैसूर जो किंगडम फंड में डेवलपमेंट समस्या के चल लिए रही थी। मिलेगा, उस ब्रिटिश फंड ईस्ट को इंडिया actual कंपनी में की आप निगाहें खर्च करोगे, मैसूर पर अगले थी, इलेक्शंस में और जनता आगे आपको उधर वोटिंग करके जिताएगी नहीं। ब्रिटिश कंपनी की निगाहें इसीलिए मराठों इन्होंने पर भी कहा थी, था चूंकि मराठा पार्टीलेस डेमोक्रेसी। पेशवा कमजोर हो गया था। क्योंकि मराठों के पार्टियों अंडर का में लहर चलता है। जैसे बाकी मान जो लीजिए थे कांग्रेस का वो भी लहर है, परेशान कर रहे थे ब्रिटिश कल कंपनी बीजेपी का को। लहर है, तो मैसूर एक दबंग और आदमी, पैसे मराठे वाला आदमी
ये आज दो बड़े कांग्रेस का चैलेंज थे टिकट साउथ ले लिया, इंडिया में, इलेक्शन लड़के आया, जिनसे अगले 5 लॉर्ड साल तक वेलेस्ली को फंड निपटना था। अपने लिए खर्च किया, यहाँ बचाया। एक पॉइंट ये आप फिर देखें, पता चला कि next time 1798 बीजेपी की लहर में चल रही है तो बीजेपी का टिकट ले लिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने इस तरह से बीजेपी के टिकट सब्सिडरी लेने के बाद एलायंस फिर 5 सिस्टम साल ले में आया। लूटपाट किया, एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ये बातें सारी इन्होंने डिसाइड किया था, सहायक संधि पार्टीलेस प्रथा को डेमोक्रेसी, लाया। लेकिन कोई माना नहीं। पूना पैक्ट के बाद गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया क्योंकि समझौता हो गया। गांधी 1798 की में सेहत खराब हो लॉर्ड गई, वेलेस्ली इसलिए ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को छोड़ना सहायक पड़ा। संधि प्रथा लाया। 21 दिन तक गांधी का लंबा अब अगर आप उपवास था देखें सहायक संधि क्या पूना में, होता है, यरवदा जेल में। सहायक संधि के सर्वोदय द्वारा प्लान इन्होंने ब्रिटिश ही ईस्ट दिया है। इंडिया कंपनी सर्वोदय प्लान, इंडिया में सर्विस, अपने राज्य की सर्विस विस्तार टू खाए, की नीति अपनाई। खाए, ये सर्वोदय सहायक प्लान संधि इनका। कोई नई पॉलिसी नहीं थी। चलिए इंडिया आगे बढ़ते में हैं। सबसे इससे आगे पहले हम आपको सहायक बताते हैं। संधि जैसी पॉलिसी और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांसीसियों ने एडॉप्ट किया था। 1935 में फ्रांसीसियों ने गवर्नमेंट ऑफ अवध इंडिया के एक्ट। नवाब को किराए पर अपनी सेना दिया था। बाद में लॉर्ड सरकार वारन अधिनियम हेस्टिंग्स की ओर ने भी चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना किराए पर अवध के नवाब को दिया था। अवध के नवाब ने भारत ब्रिटिश सरकार कंपनी से सेना के बदले में पैसा देने का वायदा किया था कि जब मराठे उनके ऊपर आक्रमण करेंगे तो कंपनी पार्टी उनको लिस्ट का सेना मतलब देगी होता है कि बिना और इस पार्टी के सहायता के लोकतंत्र, बदले यानी में ना तो अवध कांग्रेस का नवाब सोशलिस्ट पार्टी कंपनी रहेगी, को पेमेंट करेगा। ना कांग्रेस पार्टी रहेगी, तो इस ना तरह से जनसंघ रहेगा, ये कोई नई पॉलिसी ना नहीं थी लिबरल पार्टी बेटे। रहेगी, ना मुस्लिम लीग अगर रहेगी। ऐसा कोई प्रश्न केवल पूछा एक जाए पार्टी कि को टारगेट सब्सिडरी नहीं किया एलायंस इन्होंने, सिस्टम बल्कि यानी सभी सहायक दलों संधि को, प्रणाली कहा पार्टीलेस इंडिया में डेमोक्रेसी, सबसे पहले किसने पार्टियों एडॉप्ट को किया, समाप्त कर दो। तो सबसे पहले जो नेता फ्रांसीसियों ने इलेक्शन लड़ना एडॉप्ट किया चाहें, था। वे जब जाएं, अवध के नवाब को कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन लड़ें, रेंट के अपने बदले पॉकेट किराए खर्च पर पर इलेक्शन लड़के फ्रेंच जीत के सेना आएं। दिया था। फिर लोकसभा इस में जो पॉलिसी चुन को के आएगा, वारेन वहां हेस्टिंग्स वोटिंग ने कर फॉलो लिया किया जाएगा, और कौन उसने प्राइम भी इस मिनिस्टर पॉलिसी उम्मीदवार के होगा द्वारा और किसको अवध किसको के मंत्री नवाब को बनाया रेंट जाएगा। पर सेना दिया। इससे क्या होगा कि लेकिन एरिया का नेता डेवलपमेंट लॉर्ड करेंगे, वेलेस्ली तभी की अगली बार सब्सिडरी इलेक्शन जीत एलायंस पाएंगे। सिस्टम थोड़ा सा रही बात हट के कांग्रेस है। की, तो कांग्रेस वो कैसे, को गांधी वो ने आप भी ध्यान कहा से था देखें खत्म तो कर समझ दो। जाएंगे। जब इंडिया फ्री हो गया, लॉर्ड गांधी वेलेस्ली ने कहा, के कुछ नए अब सिस्टम्स कांग्रेस थे। का काम खत्म हो गया पहला है, सिस्टम ये इसको था डिसॉल्व कर दो। कि जो भी लेकिन इंडियन कहाँ स्टेट माने सब्सिडरी कांग्रेस? एलायंस सिस्टम को स्वीकार कांग्रेस करेगा, पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी उस के रूप में स्टेट आगे को तक आज भी चला रहे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गांधी कंपनी जी ने से कहा था पूरा इस समझौता पार्टी का करना काम पड़ेगा खत्म हो गया और है। ब्रिटिश ईस्ट इस इंडिया पार्टी की कंपनी पर स्थापना निर्भर रहना पड़ेगा। इंडिया में फ्रीडम के लिए किया गया था। और अगर इसलिए उस अब इसको स्टेट खत्म पर कर दो। कोई अन्य नहीं स्टेट माने। हमला कर दे आज भी चला रहे हैं। तो उसकी मदद ब्रिटिश तो कंपनी एक तो गांधी ब्रिटिश सेना के विचारों द्वारा की करेगी। हत्या किया, यानी कांग्रेस ने। ब्रिटिश ईस्ट और इंडिया दूसरे कंपनी ने ने कहा गांधी को ही कि मार जब दिया। जब ब्रिटिश कंपनी की सेना उस यानी स्टेट की मदद के लिए RSS जाएगी नाथुराम तब गोडसे हिंदू महासभा उस से स्टेट रिलेटेड को था। रेंट देना पड़ेगा। अगर रेंट नहीं होगा तो कोई बात इस नहीं, तरह से उस जो स्टेट पर जयप्रकाश लोन नारायण ने लदता opinion जाएगा। दिया था, बहुत बढ़िया ओपिनियन था। तत्काल अगर पेमेंट Learned नहीं थे, दे पाएगा पढ़े लिखे थे, तो उस पर और लोन विचारक भी लदता थे, जाएगा, उस पर सोशलिस्ट ऋण लीडर भी लदता थे, जाएगा, उस इसलिए पर डेप्ट उनका विचार लदता अति उत्तम जाएगा। था। बट कहाँ कोई माना? दूसरा पॉइंट एक और ध्यान दें, कोई नहीं माना। जो राज्य और ये भी वेलेस्ली की सहायक संघ स्वीकार करता उस राज्य को यानी उस स्टेट को अपनी कैपिटल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। पार्टी सिस्टम कर दिया है। इसमें स्टेट प्रॉब्लम कैपिटल ये में है, कोई मेजॉरिटी एक में आता ब्रिटिश नहीं तो रेजिडेंट समस्या रखना पड़ता था। डेमोक्रेसी को होती है। डेमोक्रेसी कभी तीसरा, कभी तो आईसीयू में चली जाती उस है। राज्य में अगर इस तरह किसी से यूरोपियन शोषण को करते हैं नौकरी देना है political leaders। तो केवल और केवल अंग्रेजों को ही नौकरी दिया जाए, किसी अन्य यूरोपियन को उस राज्य ये की सारी नौकरी बातें हम में आपको न रखा बताते जाए। हैं। ये आप देखिए गवर्नमेंट इसका ऑफ इंडिया तात्पर्य है। यह था कि ब्रिटिश कंपनी चाहती थी भारत सरकार इंडिया अधिनियम, में इसको राज्यों में ये फ्रांसीसी मिनी आकर के कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इंडियन स्टेट में 1935 सैनिकों को का ट्रेनिंग देते ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, है। जैसे मैसूर के टीपू सुल्तान इसमें की भी सेना को सारे ट्रेनिंग दिया प्रावधान करते थे। लगभग लाए गए कंपनी के खिलाफ ये फ्रांसीसी जो साइमन कमीशन षड्यंत्र रचते थे। और गोलमेज कंपनी टेबल नहीं यानी चाहती राउंड थी, टेबल ब्रिटिश कॉन्फ्रेंस में कंपनी नहीं डिस्कशन चाहती किया थी गया था। कि ये फ्रांसीसी इंडिया में साइमन आकर कमीशन अंग्रेजों के खिलाफ इंडिया में रिपोर्ट की षड्यंत्र बातें, रचे। कुछ नेहरू रिपोर्ट की ये बातें, तीसरा प्रमुख बात है बेटे, और ध्यान रखें। कुछ राउंड टेबल तीसरा यही कॉन्फ्रेंस था में जो कि बातें उस की राज्य गई, की नौकरियों में उन्हीं सब का अगर किसी यूरोपियन को ये रखना सारांश है था तो गवर्नमेंट केवल ऑफ इंडिया एक्ट। अंग्रेजों को रखो,
लेकिन अगर अन्य पूछा जाए कि यूरोपियन इसकी को ना मुख्य रखें, विशेषता क्या है, क्योंकि ये तो बाकी जयप्रकाश यूरोपियन बताइए। जैसे फ्रांसीसी आके सौरभ इंडिया में भी बताएं, षड्यंत्र इसकी रचते थे मुख्य ब्रिटिश विशेषता कंपनी क्या के है? खिलाफ। मेन एक चौथा फीचर पॉइंट भी आप गवर्नमेंट ऑफ देखें, इंडिया एक्ट का। अगर दो राज्य सहायक संधि कर चुके हैं, यदि रुपेश भी बताएं, टू स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ कमिटेड इंडिया एक्ट सब्सिडरी अलायंस 1935, सिस्टम विद ब्रिटिश निशांत भी कंपनी, बताइए, उस केस में भारत सरकार दोनों अधिनियम स्टेट अगर 1935 आपस की में लड़ मुख्य गए विशेषता तो ब्रिटिश है, कंपनी उनको बहुत सारी मीडिएट पॉइंट हैं करेगी, इसमें। ये उनकी पूरा मध्यस्थता मिनी करेगी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और उनको और जब शांत इंडिया फ्री कराएगी। हुआ तो 1935 के इस तरह गवर्नमेंट से ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश को कंपनी लागू मीडिएट किया गया। करेगी और उनमें लड़ाई नहीं होने देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अगर भारत सरकार अधिनियम, वह राज्य, ये लागू एक और किया पॉइंट गया है उसमें, 1947 यदि एक में। राज्य जिसने सहायक संधि किया है किसी दूसरे राज्य से जिसने सहायक संधि नहीं किया है आपस में कोई समझौता करना चाहें, कोई एग्रीमेंट करना चाहें, तो ब्रिटिश कंपनी को मीडिएट करवाएं। ब्रिटिश कंपनी मीडिएट करेगी उसमें, तभी वो समझौता कर सकते थे। बट कुल मिलाकर के संदीप जी कह रहे हैं सहायक कि संधि का मतलब बर्मा ये था कि को ब्रिटिश अलग ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी दिया शर्तें था। उस बिल्कुल राज्य पर ठीक है। थोप देती थी, रुपेश कह रहे हैं डायरेक्टली लाया गया जिससे कि वह राज्य ब्रिटिश कंपनी और के ऊपर निशांत करें डिपेंड हो इंडिया जाए, में नियम ब्रिटिश के कंपनी से तहत पीछा न छुड़ा पाए। शासन आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मोटी मोटी बातें चार हैं इसमें, चार पांच बातें बड़ी अच्छी हैं। राज्य सूची जो राज्य स्वीकार करता कंपनी उसको सेना देती, बिल्कुल, इसीलिए सेना के बदले में वह राज्य कंपनी को रेंट दिया करती थी। अच्छा, ये सब ठीक, आपने सब सही बता रहे हैं। गौरव शर्मा, लेकिन सेंटर में स्टेट सर, डायरेक्टरी खत्म कर दिया था रुपेश जी। मैंने सेंटर में मैनेजमेंट डायरेक्टरी को रखा कॉल गया, किया था, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था कह सेंटर रहे में। हैं कि सौरभ कह रहे आपने हैं हमें कोई साइमन नोट्स नहीं दिए कमीशन और लागू जो किया सर गया। बिल्कुल ठीक है, साइमन आपसे कमीशन पहले रिपोर्ट की कुछ बातें, कुछ पढ़ाते राउंड टेबल थे, कॉन्फ्रेंस की बातें उनके नोट्स और को कुछ आपकी नेहरू नोट्स रिपोर्ट की बातें बता रहे हैं। इनको इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। बेटे चलो हम जब इसके बारे में इंडिया बात कर फ्री लेते हैं हुआ अभी। था, तो ठीक गवर्नमेंट ऑफ है? इंडिया एक्ट 1935 को ही लागू किया गया। बाकी हमने तो दिए हुए हैं, हिंदी क्योंकि इंग्लिश अभी दोनों तक मीडियम कोई में दिए हैं संविधान पीडीएफ, नहीं था। तभी हम ये बात कर मिनी लेंगे थोड़ी देर में कॉन्स्टिट्यूशन के रूप क्लास में के काम बाद। किया। जब संविधान बन तो गया, बताइए ये पॉइंट संविधान क्लियर हो में गया कई बेटे? सारे प्रावधान, मोस्टली प्रावधान आगे बढ़े। संविधान में भी इसको एक्सेप्ट किया गया। तो सहायक भारत संधि को में यही संघ चार बनाया बातें गया। थी जो आपको हमने बताया बिल्कुल ठीक है। है। तो मेन खास बात जो है इसका, वो एक तो ये है प्रांतीय स्वायत्तता। चार खास पांच बातें बातें बता यही। रहे हैं आपको, बहुत सारी बातें हैं। तो जो राज्य इसको स्वीकार करता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेना के बदले रेंट देना पड़ता। यानी दूसरा, प्रांतीय उस राज्य स्वायत्तता। की नौकरियों में केवल यूरोपियन को रखा जाए, बाकी यूरोपियन को न रखा जाए। प्रांतों तीसरा, में उस एक राज्य ऐसी की सरकार कैपिटल ले आओ में एक जिसको कि ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाए। कुछ अनरिजर्व सब्जेक्ट दे चौथा, दिया जाए। जैसे अभी आप वह राज्य किसी अन्य राज्य से समझौता आप करेगा जयप्रकाश तो जैसे ब्रिटिश अभी आप कंपनी बताए इसको थे। मीडिएट करेगी। पांचवा, प्रांतीय स्वायत्तता यदि में दो राज्य यही सहायक है संधि कि किए हैं कुछ अनरिजर्व आपस में ब्रिटिश सब्जेक्ट कंपनी उनको मीडिएट करा के शांत कराएगी। 3 लिस्ट बनाई गई थी। एक फेडरल लिस्ट थी, यस सर, फेडरल ठीक है लिस्ट, गौरव शर्मा, वी विल जिसपे टेल यू सेंटर काम टुमारो करेगी। ब्रो। दूसरा स्टेट लिस्ट, चलें आगे देखते हैं। जिसपे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। सहायक संधि को तीसरा स्वीकार concurrent करने वाला list, पहला स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। state कौन सा स्टेट और था जिसने province सबसे पहले सहायक center संधि दोनों स्वीकार काम किया करेंगे। था? 1798 में निजाम ऑफ हैदराबाद। तो ये बात एक खास बात है बेटे, प्रांतीय स्वायत्तता। निजाम ऑफ ये लाया हैदराबाद, गया। हैदराबाद का Removed निजाम, डायरकी, ये पहला स्टेट है बेटे जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। फ्रॉम बेहद प्रोविंसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैदराबाद का प्रांतों निजाम से सलावत जंग दोहरी शासन प्रणाली हटा दिया गया। ने सहायक संधि स्वीकार किया प्रांतों और से सहायक संधि स्वीकार करने पर वो सारी शर्तें लागू हो जाती थी जिसे ब्रिटिश कंपनी पहले से स्टेट को बता रखा था। हटा दिया। वैसे बेटे टीपू सुल्तान को कहा कि दूसरी तुम भी खास सहायक बात संधि है। कर लो। टीपू और एक सुल्तान तीसरी सहायक खास संधि बात आप स्वीकार देखें, करने से मना कर दिया।
इसीलिए India टीपू सुल्तान के खिलाफ चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध लड़ा गया था। तो ऑल ये इंडिया टाइम है फेडरेशन, ऑल इंडिया फोर्थ एंग्लो फेडरेशन मैसूर वार, चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया। ये लड़ाई अखिल ब्रिटिश ईस्ट भारतीय इंडिया कंपनी संघ का, और टीपू सुल्तान के बीच में थी। अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब इस संघ में टीपू सुल्तान को ब्रिटिश इस लड़ाई में हराया और ये इंडियन युद्ध में प्रोविंसेस, लड़ता हुआ 1799 में ये मारा गया था। इंडियन प्रोविंसेस, पहला और इंडियन प्रिंसली सुल्तान है स्टेट, मैसूर के टीपू सुल्तान, जो युद्ध प्रिंसली में स्टेट्स लड़ते हुए अंग्रेजों से मारे दोनों को गए हैं। शामिल किया गया है। ये खास वैसे टीपू सुल्तान ऑल को इंडिया इसलिए अंग्रेजों ने फेडरेशन का हराया गठन किया जाए और हत्या उसमें कर दिया क्योंकि टीपू सुल्तान ब्रिटिश भारतीय राज्य को बार बार शामिल मना जाए। किया गया था कि फ्रांसीसियों को इनवाइट ना करें, इंडिया के जो प्रिंसली क्योंकि स्टेट हैं, फ्रांसीसी रजवाड़े टीपू राज्य हैं, सुल्तान के वो भी समय में इसमें शामिल आकर होंगे। के यहाँ पर अंग्रेजों के और खिलाफ इसके षड्यंत्र बाद रचते थे। नेक्स्ट एक पॉइंट, बार बार मना करने पर भी टीपू नहीं माना, इसलिए इसके अंग्रेजों बाद ने टीपू सुल्तान को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर अगला दिया, पॉइंट है इसमें, लड़ाई थोप दिया, लड़ा मैंने बहादुरी से आपको लड़ा, बताया था लेकिन CAG, युद्ध में हार गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर लड़ता हुआ जनरल, मारा गया। मैसूर का CAG राज्य पहली बार चिक्का 1919 कृष्णराज थर्ड के उत्तराधिकारी को दे दिया। फॉर्म्स में लाया गया। चिक्का कृष्णराज थर्ड, जिससे मॉन्टेग्यू हैदर ट्रांसपोर्ट अली ने सुधार कानून मैसूर में छीनकर CAG अपनी लाया सल्तनत गया बनाई था। थी। बाद में इसको तो इस हटा तरह दिया से गया था। टीपू सुल्तान मारा गया। 1935 की कहा जाता है कि गवर्नमेंट टीपू ऑफ इंडिया सुल्तान एक्ट में सबसे CAG वजन वाली फिर तलवार लाया चलाता गया, था। जो कि कहीं कंट्रोलर कहीं एंड तो दिया है ऑडिटर कि जनरल काफी का काम वेट करेगा। वाली तलवार यही चलाता था इंडिया में। कुछ रिजर्व वैसे सब्जेक्ट एक तलवार जैसे अंग्रेज डिफेंस, टीपू सुल्तान की इंग्लैंड फॉरेन उठा ले गए अफेयर्स, थे। 2009 में 2009 फॉरेन में अफेयर्स, विजय और माल्या होम ने अफेयर्स, टीपू ऐसे सुल्तान कुछ की उस तलवार को कोर ऑक्शन सेक्टर में को नीलामी में सेंटर के खरीदा, पास दे दिया, जिसकी कीमत और 9 करोड़ बाकी रुपया दिया अनरिजर्व था। सब्जेक्ट्स और वो तलवार स्टेट को दे दिया बेटे गया था। 13.5 मुख्य किलोग्राम की प्रावधान थी, इस 13.5 एक्ट के केजी यही की हैं। थी। एक और मेन बात बट है, ये कि कहा जाता है कि इससे ज्यादा अभी वेट आपने वाली बताया तलवार था चलाता था। बर्मा, और ये भी कहा गया है कि जिस सिंहासन पर बर्मा बैठता था सोने का सिंहासन था, वाज शेर का separated आकार था, अंग्रेज उसको भी इंग्लैंड उठा ले गए थे। फ्रॉम और टीपू सुल्तान की और कई ब्रिटिश चीजें हैं इंडिया। जो उठा ले गए हैं और कहा जाता है कि वो बाद में ऑक्शन करने वाले हैं इन सब चीजों का। ब्रिटिश इंडिया से बट टीपू अलग सुल्तान किया इंडिया गया। में एक बहादुर बट आप योद्धा ध्यान था। रखें, बर्मा जब तक मराठी 1882 निजाम इंडिया आया टीपू का साथ देते रहे, तब 1937 तक में टीपू और बर्मा हैदर इंडिया से अली अलग हुआ था। अंग्रेजों से जीतते रहे। लेकिन जैसे ही बर्मा मराठी निजाम दोनों अलग हो 1935 गए, में अलग अंग्रेजों करने का का साथ प्रावधान देने किया लगे, गया। वैसे ही ये निशान टीपू करें सुल्तान गवर्नमेंट इंडिया ऑफ में हारने इंडियन लगा। कौन बनाया? हैदर अली भी सेकंड ये वाले में हार अधिनियम गए थे, ब्रिटिश लेकिन पार्लियामेंट में चिंता हाउस से ऑफ वो कॉमन्स बीमार में पड़ बना गए। था बेटे। बीमारी से हैदर अली का देहांत हो गया ब्रिटिश था पार्लियामेंट। 1782 ईस्वी में। प्रकाश कुमार करें प्रेजेंट सीएजी राजू। एक बात और इम्पोर्टेंट है, महर्षि इस हैं। लड़ाई से पहले बेटे 13वां चौथा है, बिल्कुल एंग्लो सही है, मैसूर ये तो वार से करंट हो पहले गया। लेकिन यहाँ पर टीपू हम सुल्तान गवर्नमेंट ऑफ ने इंडिया एक्ट अपनी में बता राजधानी रहे हैं यानी कि श्रीरंगपट्टम CAG में adopt कर लिया गया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहा था। बर्मा को अलग करने का प्लांटिंग प्रावधान ट्री ऑफ किया गया लिबर्टी बेटे। एट श्रीरंगपट्टम या श्रृंगापट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक बार प्रश्न पूछा गया कि टीपू सुल्तान के स्वतंत्रता के वृक्ष लगाने का क्या मेन उद्देश्य था। बर्मा में वहां स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने का मतलब ये थोड़ी था कोई पेड़ लगा रहा था। तो ये इसका सारे मतलब ये पॉइंट था हैं, कि वह अंग्रेजों लेकिन को बर्मा इंडिया उस से समय बाहर यहाँ भगाना तक चाहता इंडिया था। में रहा बेटे। इसीलिए बर्मा उसने इन म्यांमार इस नेपोलियन समय अलग बोनापार्ट किया से गया। कॉरेस्पॉन्डेंस अंग्रेजों ने करने बर्मा लगा को इसलिए था अलग कर दिया गया और इसीलिए कि उसने बर्मा अगर अपनी इंडिया कैपिटल में रहेगा, स्वतंत्रता कहीं का पेड़ फ्रीडम लगा रहा फाइटर था, इंडिया के ट्री ऑफ बर्मा लिबर्टी, की डिमांड न कर लें और कि बर्मा फ्रेंच हमारा ऑफिसर्स पार्ट को है। इनवाइट करके अपनी इसलिए सेना को बर्मा ट्रेनिंग दिलवा रहा था। 1937 में अलग करके पहला वहाँ ऐसा law इंडियन and स्टेट order, था कानून मैसूर, व्यवस्था अलग से और काम पहला करने ऐसा लगी। सुल्तान टीपू सुल्तान बर्मा था की जिसने लड़ाई, अपनी सेना बर्मा को की लड़ाई, 3 पश्चिमी लड़ाई हुई प्रणाली हैं, पर बताए डेवलप थे किया आपको। था, बर्मा की पहली वेस्टर्न लड़ाई पैटर्न पर डेवलप किया था, 18 अत्याधुनिक 1824 अस्त्र शस्त्र से लैस थी। चला था। दूसरी लड़ाई इत्तेफाक की बात थी 1852 नेपोलियन तक चला था। बोनापार्ट टीपू की तीसरी मदद बर्मा की नहीं लड़ाई कर पाया, 1882 में लड़ा गया था। यूरोप में उलझ गया। तीसरी बर्मा की और आप तो लड़ाई जानते के हैं टाइम तक 1815 पूरी में बर्मा को इंडिया में वाटरलू की शामिल लड़ाई कर लड़ी लिया गई गया थी। था। लेकिन बर्मा वाटरलू को की इस लड़ाई साल में अलग कर दिया। नेपोलियन यहाँ से बोनापार्ट यहाँ को तक बर्मा यानी 4 म्यांमार देशों ने इंडिया में रहा। मिलकर एक हराया और था। बात है, 4 देशों में प्रशा, फेडरल रशिया, कोर्ट प्रशा आज का जर्मनी है,
प्रशा, फेडरल आज का जर्मनी, कोर्ट रशिया बनाने का प्रावधान किया गया। और इसके अलावा ब्रिटेन, दिल्ली में ब्रिटेन, फेडरल तो कोर्ट प्रशा, बनाने का रशिया, प्रावधान किया गया था। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया हंगरी, चौथा और देश इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी था। चार एक देशों ने चीफ बेटे जस्टिस 1815 में वाटरलू की लड़ाई में प्लस 6 जजेस ये चारों बनाने का मिल करके प्रावधान किया नेपोलियन गया। बोनापार्ट को चार तरफ से हमला किए। आप जानते हैं नेपोलियन फेडरल बोनापार्ट कोर्ट हार गया था। बनाने का हारने प्रावधान के बाद इसलिए पकड़ा किया गया था। इसमें ब्रिटिश अंग्रेजों ने इंडिया उसे के अलावा सेंट हेलेना द्वीप ले प्रिंसली स्टेट भी गए, होंगे। सेंट हेलेना आइलैंड ले गए, इसीलिए इसको जहां उसे फेडरल जहर कोर्ट देकर बनाने मार का दिया था। प्रावधान किया गया। तो विश्व का बट महान आपको किंग हम था नेपोलियन बताएं, बड़ा बोनापार्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेडरल अनाथ था, कभी भी इंडिया में लागू नहीं ऑर्फन किया था, गया है। जिसका जन्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो पैदा हुआ था में फेडरल ऑस्ट्रिया में लाया गया, बट और इंडिया किंग में बना फेडरल सिस्टम फ्रांस को लागू में। नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू उसने किया गया? फ्रांस में किंग बनने के क्योंकि बाद सरदार वल्लभ पूरे भाई फ्रांस पटेल में ने यूनिफॉर्म लिया दिया था, जीत कर एक इंडिया में सिस्टम मिला लिया दिया। दिया था। यानी नहीं कुल तो मिला फ्रांस के अलग अलग ब्रिटिश स्टेट में इंडियन डिवाइड था, स्टेट और अलग अलग प्रिंसली स्टेट में स्टेट्स अलग अलग मेथड ऑफ इंडिया मेजरमेंट में लगते विलय कर थे। लिया गया। लेकिन और ये नेपोलियन के काम आने के बाद सरदार पटेल सारा ने किया। यूनिफॉर्मिटी आ बहुत गई बड़ा थी। काम किया था। तो इस तरह नेपोलियन बोनापार्ट को जितने लिटिल प्रिंसली कार्पोरल स्टेट कहा थे, गया उनमें है। से मैक्सिमम छोटी अलग हाइट देश का बनाने था, के चक्कर में थे। 5 फीट 3 अंग्रेज भी इंच का चाहते था, थे लिटिल कि कार्पोरल प्रिंसली कहा स्टेट गया को अलग देश के रूप और में मैन बनवा ऑफ दिया जाए। डेस्टिनी भी कहा गया इनमें है, से सौभाग्यशाली हैदराबाद का पुरुष निजाम, कहा गया। कोल्हापुर, नेपोलियन बोनापार्ट को जूनागढ़, हराने के लिए कश्मीर, बाद में लॉर्ड हैदराबाद, वेलेस्ली कोल्हापुर, यूरोप में गया था। जूनागढ़, यहाँ से कश्मीर, रिटायर्ड होने के बाद चार लॉर्ड वेलेस्ली मेन राज्य थे। यूरोप में गया कश्मीर को और निकाल नेपोलियनिक देने वार 3 में बचे। लॉर्ड वेलेस्ली 3 वहां शामिल भी हुआ था। जूनागढ़ को यही लॉर्ड पटेल ने वेलेस्ली बाहुबली जो से इंडिया जीत में लिया। गवर्नर बनकर आया था। यही काम हैदराबाद के साथ भी किया। तो हैदराबाद ये से बड़ा लड़ाई, प्रयास इस किया लड़ाई गया के कि बाद इंडिया में टीपू विलय कर लिया सुल्तान जाए। मारा गया। निजाम आगे बढ़ते हैदराबाद का हैं। इंडिया में आ जाए, मानने को तैयार ही नहीं था। अब आप ऑपरेशन देखिए पोलो के अंडर में 1800 में निजाम पर इस हमला समय कर दिया गया। ऑपरेशन पोलो के अंडर में निजाम लॉर्ड को हरा वेलेस्ली दिया ने गया। कॉलेज बनाया हैदराबाद था। इंडिया में विलय कर लिया गया। इसलिए सेंट सरदार पटेल को आयरन मैन कहा गया है। विलियम तो कॉलेज, इस तरह से ये फेडरल कोर्ट ये कॉलेज का नाम फेडरल ये कभी भी इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। सेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विलियम लाया गया, कॉलेज। बट कभी भी इसको लागू नहीं किया गया। कारण यही कि और ये प्रिंसली कॉलेज स्टेट को था इंडिया में विलय कर लिया गया फोर्ट और सेंट विलियम कैलकाटा में। 1956 में बना था। उसके बाद स्टेट को फोर्ट रिऑर्गेनाइज किया सेंट गया। विलियम कैलकाटा राज्यों में के इस एरिया को बढ़ाया इस घटाया गया। किले का निर्माण चलें, इससे आगे ब्रिटिश ये कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक खास बात और देखें। 1696 में करवाया था। ब्रिटिश काल में इस समय जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ध्यान इस समय रखें ब्रिटिश फोर्ट पीरियड में सेंट कुल विलियम कितने सेंट विलियम का किला स्टेट थे? 1696 में इस समय ब्रिटिश कंपनी ने टोटल बनवाया 11 ब्रिटिश हुगली नदी इंडियन के स्टेट किनारे पर कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स सर पहले संख्या इस समय भले सर कुल नई 11। बैटल में बक्सर की वार टाइम इस गवर्नमेंट 1 ऑफ इंडिया घंटा 30 एक्ट में मिनट और प्रावधान अपनी बनाया वार गया टाइम कि 3 11 आवर बताए राज्यों हैं। में आम कौन सा चुनाव सही कराया है? जाए। बुक 11 देख ले बेटा, स्टेट्स में 1 घंटा आम 30 चुनाव मिनट से कराया नहीं, जाए 3 और घंटा ये है। आम चुनाव 3 घंटे लड़ाई लड़ी गई थी। 1937 बुक का में नाम बता देते हैं, वीडी महाजन की 1937 किताब में है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इंडिया में चुनाव प्लासी की कराया लड़ाई गया। देखो। और 11 उसके प्रांतों बाद में चुनाव हुए। घंटे आपसे नहीं इसमें पूछे 6 जाएंगे प्रांतों में और 3 घंटे सही है। कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार अब बने। मेरे से ही पूछ रहे हो कौन 2 सही है, तो प्रांतों में मैं तो अपना ही बताऊंगा मुस्लिम ना। लीग सरकार अब तुम गवर्नमेंट क्लियर बनाई। करो, बुक बता रहे हैं वीडी महाजन लेकिन की, 3 प्रांत जो थे, चूंकि आईएएस में पढ़ते 2 हैं में बच्चे, कांग्रेस लगभग आईएएस मेजॉरिटी पर ऑप्शनल में सपोर्ट पढ़ाया लेके जाता है, सारा गवर्नमेंट कुछ बनाई। लिखने के लिए आता है। एक में कांग्रेस तो अभी ने तुम सपोर्ट देखो, देकर गवर्नमेंट बनवाई। लेकिन मैं कुल तो मिला 3 के घंटे 6 में बताया हूं तो कांग्रेस सही है। फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट आई 6 में, ठीक है। और 2 में कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं आई, सपोर्ट लेके ये जो बनाया। बता रहे हैं इसको यानी ध्यान दो एक और में उसको आप कांग्रेस चेक कर ने लो। सपोर्ट देकर गवर्नमेंट 1800 में बनवाया। यानी 9 सेंट 9 विलियम प्रांत में कॉलेज। कांग्रेस सहयोगी दलों की सरकारें ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी 2 प्रांत में 1800 में ये कॉलेज और बनाया गया था। पंजाब में मुस्लिम ये लीग कॉलेज सरकार बताए है। थे क्या सर ने तो गौरव? इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट था। सेंट विलियम चलिए, कॉलेज इसके बाद देखते किसने हैं। बनाया, 1936 किसने स्टार्ट में किया? ये लॉर्ड पिछले वाले सर ने वेलिंगटन बताया चला था क्या गया। कॉलेज? लॉर्ड वेलिंगटन की जगह कई बार ये प्रश्न पूछा लॉर्ड गया है, कई सारे लिन एग्जाम्स लिथुगो में ये आया। क्वेश्चन आ चुका है। तो बेटे ये चीज ध्यान रखो, ये वाइसरॉय बनकर लड़ाई आया। 1.5 घंटा 3 घंटा में कोई 1936 अंतर में नहीं है। 1944 समझ रहे हैं? तक रहा, लेकिन बीच में मैंने 3 इंग्लैंड घंटा भी गया बताया, था उन्होंने 1.5 घंटा 1940 बताया, में, जब तो अगस्त ज्यादा ऑफर अंतर आया नहीं था। है। एक आध अगस्त घंटा तो ऑफर प्रस्ताव तैयार के होने बारे में ही लग बात जाता करने है। के लिए
एक आध लिन घंटा लिथगो तो लंदन उसको गया था, प्लानिंग षड्यंत्र वापिस रचने में आया लग तो गया होगा। अगस्त ऑफर दिया, तो कुल मिला के अगस्त ऑफर सबसे हम कम आपको आगे समय में लड़ा बताएंगे गया क्या था। बक्सर की कि लड़ाई। लॉर्ड बक्सर की लड़ाई लिथगो नहीं के बेटे, हमने शासनकाल प्लासी में की लड़ाई तमाम बताए हैं। गतिविधियां आगे बढ़ी। अब आप देखिए गौरव 1937 में हमने प्लासी की लड़ाई 3 घंटे बताए हैं, 1937 बक्सर में की लड़ाई 3 घंटे नहीं बताए हैं। फैजपुर आईएनसी सेशन, आपने फैजपुर बक्सर की लड़ाई लिख INC दिया है सेशन। और मैंने आपको प्लासी की लड़ाई 1757 में मात्र ये 3 बुलाया घंटे गया। लड़ी गई थी, और इसके अध्यक्ष क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में षड्यंत्र रचा जवाहरलाल था। नेहरू बने थे। 1937 में बेटे ध्यान फैजपुर रखना यार, अधिवेशन में मुझे भी जवाहरलाल देखो नेहरू कंफ्यूज कांग्रेस कर देते हो अध्यक्ष आप। बने। और फैजपुर है बक्सर कहाँ की लड़ाई बताइए? तो ठीक ठाक लड़ी गई थी, मैंने बताया फैजपुर था। किस बक्सर की लड़ाई राज्य में है? निर्णायक लड़ाई थी ना। और फैजपुर अधिवेशन का बैटल ऑफ इंपॉर्टेंस बक्सर क्या वाज है? अ डिसाइसिव बैटल पहली इन बार विच ऐसा ब्रिटिश अधिवेशन कंपनी का कमांडर इन में चीफ हुआ। हेक्टर मुनरो था। इसका मुख्य मेन पॉइंट और क्या है? बक्सर की लड़ाई से पहले यानी बक्सर की लड़ाई की संध्या पर इंडियन सैनिकों की एक टुकड़ी अंग्रेजों की सेना से विद्रोह कर दिया और मीर कासिम से जा मिली थी। यह इंडिया में जयप्रकाश पहला ठीक है, सिपाही प्रेसिडेंट विद्रोह था। जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन की खास बात बताइए आप लोग, क्या था इसमें? बक्सर की लड़ाई फैजपुर से में पूर्व कोई ऐसी खास ब्रिटिश बात? सेना में भारतीयों की एक सैनिक टुकड़ी ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वह सेना बिल्कुल, बहुत सही आंसर है आपका। मीर कासिम फैजपुर से जा अधिवेशन मिली। की खास बात यही है कि यह अधिवेशन पहली बार एक गांव में हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया विलेज की में हुआ स्टेट था। से स्टार्ट होता है। और ये विलेज हम तो महाराष्ट्र में है। 1707 से बताते हैं बेटे। फर्स्ट टाइम 1707 से अधिवेशन एक गांव में बुलाया गया। मुगलों के और पतन ये के गांव कारण जो महाराष्ट्र है में वह तो यही इसकी खास मॉडर्न बात है हिस्ट्री की बेटे। स्टार्टिंग मानते हैं। और अधिकतर किताबें यही हैं। गांधी जी भी इस 1857 का अधिवेशन तो में गए विद्रोह थे। है। महात्मा गांधी भी थे। 1857 का तो बड़ा विद्रोह हुआ। लेकिन ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए महाराष्ट्र कि इंडिया में पहली सिपाही म्यूटिनी कौन सी थी? क्या है? तो फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया बुलाया गया। बक्सर की लड़ाई से बने हैं और थोड़े इससे पहले समय कभी पहले किसी हुआ गांव था। में अधिवेशन नहीं हुआ था। जो अभी आपको चर्चा खास कर बात रहे यही थे। है। तो गौरव प्लासी की लड़ाई मात्र 3 घंटे लड़ी 1937 गई। में जैसा कि भी हमने आपको बक्सर की बताया, लड़ाई एक तो ठीक बर्मा ठाक को लड़ी अलग कर गई। दिया गया इसी बक्सर साल। की लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई थी। दूसरी बात इसमें प्लासी की लड़ाई बर्मा निर्णायक को लड़ाई अलग नहीं करने थी। के अलावा बक्सर की लड़ाई में 3 लोग इकट्ठा होकर लड़े इंडिया की तरफ से। 1937 में तीनों हार गए। 1937 में फर्स्ट टाइम इस तरह ध्यान रखें। 11 स्टेट्स में इंडिया में और इलेक्शंस बाकी कराए ये गए। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 राज्यों में चुनाव कराए गए। 1800 में सेंट कुल विलियम मिला के कॉलेज, 9 में ये वाला INC कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। एलाइज गवर्नमेंट पावर में आई थी। लेकिन याद वो में रखें फोर्ट मुस्लिम सेंट लीग विलियम कलकत्ता में और है। ये एलाइज कलकत्ता का गवर्नमेंट फोर्ट सत्ता में सेंट आई। विलियम 1696 में ब्रिटिश कंपनी ये ने दो बनाया राज्य हुगली थे, नदी के किनारे। बंगाल इस कॉलेज का इम्पोर्टेंस और ये है पंजाब में। कि इस कॉलेज में जो भी बंगाल अंग्रेज में फुल मेजोरिटी थी। इंग्लैंड से पंजाब में इंडिया आता support था दिया। अधिकारी बन के, हालांकि कांग्रेस को जो भी कुल मिला अंग्रेज के इंग्लैंड से इंडिया में 6 ऑफिसर प्रांतों में बनकर आता majority था, थी। उसको लेकिन इंडिया सात में में इनकी इंडियन गवर्नमेंट बनी। पॉलिटिक्स के बारे में एक ट्रेनिंग में दिया जाता support था, दिया था, 2 में support इंडिया दिया के था बेटे। प्रशासन के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता 6 था, में full majority। इंडिया के राजस्व एक के में बारे में लगभग ट्रेनिंग दिया majority। जाता था, 2 में इंडिया के कॉमर्स और लगभग वाणिज्य एक के बारे में बिल्कुल ट्रेनिंग दिया majority जाता था। नहीं थी, एक में कुछ ये कॉलेज इसीलिए थी। बनाया गया इस था तरह से 8 में सहयोगी दलों ने, क्योंकि इंडिया के बारे 7 में में इनकी लगाई, अंग्रेजों कांग्रेस को में 2 पता नहीं सहयोगी था दलों। उतना। और जो यहाँ पर दोनों अंग्रेज में मुस्लिम अधिकारी लीग थे, सरकारी, लेकिन यहाँ मुस्लिम पर लीग ने अंग्रेज पंजाब में support प्रोफेसर दिया थे, था। वो इस तो इस कॉलेज तरह से में पहली अपॉइंट बार किए गए इंडियन स्टेट, ब्रिटिश और इंडिया के स्टेट में पॉलिटिकल इलेक्शन सिस्टम, कराए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव और इसमें सिस्टम, ये रेवेन्यू रहा, सिस्टम, लेकिन कॉमर्स सिस्टम को यहाँ ट्रेनिंग देते थे, 1937 से तब जाके 39 उनको अपॉइंट तक किया जाता था। ये नहीं कि इंग्लैंड से बन ये के आए सरकारें केवल डायरेक्ट 2 साल अपॉइंट कर चली। दिया जाए। गवर्नर जनरल को छोड़कर गवर्नमेंट गवर्नर जनरल lasted डायरेक्ट अपॉइंट होके आता था, only उसको for सारा 2 वहाँ years। ट्रेनिंग दिया जाता था। लेकिन जो अधिकारी ये सरकारें राइडर्स लगभग बिल्डिंग 2 ही जानते साल होंगे तक चली। कलकत्ता में है,
कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में क्लर्क होते थे, 1939 में कलकत्ता मुस्लिम लीग के राइटर्स गवर्नमेंट ने बिल्डिंग दो में सचिव प्रांतों होते से थे, इस्तीफा दे दिया। उन सबको ट्रेनिंग दिया जाता था इंडिया के सिस्टम के बारे में। 1939 में तो आगे हम मुस्लिम बढ़ते हैं लीग इससे आगे, गवर्नमेंट ने और बेहद दो इंपॉर्टेंट प्रांतों से पॉइंट है। इस्तीफा दे दिया था। 2 स्टेट से इस्तीफा क्यों दिया? 1802 मुस्लिम से लीग ने आरोप लगाया 1805 जहां ईस्वी जहां तक कांग्रेस सरकारें हैं सेकेंड मुसलमानों पे अत्याचार कर रही हैं, यह कहकर एंग्लो मराठा मुस्लिम लीग वॉर लड़ा गवर्नमेंट गया। ने 2 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफे की दूसरा मांग किया, आंग्ला मराठा युद्ध लड़ा कांग्रेस गया। ने भी इस्तीफा दिया, लेकिन इसलिए नहीं दिया कि द्वितीय मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि जहां आंग्ला जहां कांग्रेस सरकारें हैं वहां वहां मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। मराठा युद्ध बल्कि मुस्लिम लीग ने ये इस्तीफा लड़ा गया इसलिए था। दिया कि मुसलमानों पे अत्याचार कांग्रेस कर रही लॉर्ड है। वेलेस्ली था बेटे कांग्रेस इस समय ने इसलिए इस्तीफा दिया गवर्नर जनरल। तो इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और घोषित इस किया लड़ाई गया। में जयप्रकाश सही बता रहे हैं आप। इस लड़ाई में सेकेंड अगर वर्ल्ड वॉर में देखें आप तो इंडिया को घसीट लिया गया पेशवा। कांग्रेस की सलाह के बिना, इंडियन की सलाह के बिना मराठा इंडिया को पेशवा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश बाजीराव गवर्नमेंट ने सेकेंड शामिल कर लिया। इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस्तीफा और दे ये दिया। अंतिम पेशवा था। इसके जब बाद कांग्रेस पेशवा गवर्नमेंट ने कोई नहीं इस्तीफा हुआ, दिया तो मुस्लिम इसके लीग कोई ने संतान नहीं थी। मुक्ति तो दिवस इसके बाद कोई पेशवा नहीं अब बना। आपके पास एक इसका प्रश्न है, मैं दत्तक दे रहा हूं। पुत्र नाना किस दिन साहेब को थे, जिनका असली नाम मुस्लिम धोंधो लीग पंत ने था। बताएंगे आगे आपको। मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो उस समय जिन पेशवा जो Deliverance थे Day, ये थे, when और Muslim पेशवा League काफी observed बूढ़े हो गए the थे। Deliverance Day, ओल्ड एज के कारण because Congress पेशवा government resigned from 9 हुजूर states. दफ्तर जो पुणे में था, Therefore, उसके काम Muslim कार्य League को नहीं thought कर that पा रहे now थे। ये Muslims are हुजूर दफ्तर free ये from पुणे the में था, atrocities of Congress. जहां मराठा प्रशासन के The day which रेवेन्यू was के observed as Deliverance सारे Day, डेली वह किरत दिन रखे कौन जाते था? थे। वह डेट किरत माने डेली वाले रजिस्टर्ड, मुस्लिम लीग ने जिनको मैनेज करना पड़ता मुक्ति था। दिवस के रूप में मनाया। तो अब पेशवा ओल्ड एज के कारण बिल्कुल रुपेश, बहुत हुजूर सही। दफ्तर को मैनेज नहीं कर पा रहे आंसर थे। आ गया, बाकी लोग बताएं। इसलिए रुपेश पेशवा ने क्या ने दिया नहीं बताएंगे। सिंधिया को पुणे बुलाया। रुपेश ने बहुत सही आंसर याद दिए रखिए, हैं। सिंधिया को 1802 में पुणे जयप्रकाश भी सही बुलाया बता दिए हैं, बिल्कुल सही। कि दो आओ लोगों का आंसर बेहद पेशवा अच्छा के है। हुजूर दफ्तर Same के आंसर है। कार्यभार को संभालो, हेल्प करो, मदद करो, देखभाल करो। मुस्लिम लीग गवर्नमेंट ने सिंधिया यह आरोप लगा के पुणे इस्तीफा पहुंच गए। दिया कि जहां जहां कांग्रेस सरकारें इस हैं, बात से मुसलमानों पे होलकर अत्याचार नाराज हो गए। रहा है। होलकर इंदौर के थे कांग्रेस बेटे, इस्तीफे की मांग सिंधिया किया। ग्वालियर के थे। कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। होलकर ने अपने लेकिन आप को इसलिए दिया इंसल्टेड महसूस क्योंकि किया इंडिया को कि ब्रिटिश आखिर गवर्नमेंट ने सेकेंड पेशवा ने हमें क्यों नहीं इनवाइट किया। इसलिए कांग्रेस ने दिवाली इस्तीफा के दे दिया। दिन जब कांग्रेस का 1802 इस्तीफा आया, में उसके बाद मुस्लिम लीग ने होलकर ने उस दिन को सिंधिया के ऊपर डेलीवरेंस डे पुणे के में रूप आक्रमण ऑब्जर्व कर दिया था। तो ये वह दिन है। पेशवा रुपेश बाजीराव ने भी सेकंड सही डर बताए गया। हैं, जयप्रकाश ने भी सही बताया डर के मारा सौरभ ब्रिटिश कंपनी बता के दिया आपने। बम्बई के गवर्नर के पास भाग गया। 1939 1802 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पेशवा स्टार्ट हुआ था ने बेटे। बेसिन की संधि कर अर्जुन लिया। सही बताए हैं। 22 दिसंबर बेसिन की संधि के 1 द्वारा सितंबर को पेशवा फर्स्ट ने वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश स्टार्ट कंपनी हुआ के था, साथ 1939 सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कर उस लिया। दिन को इन्होंने ऐसा नहीं ये किया है। पेशवा की 22 बड़ी ही दिसंबर नाकामी 1947 को मुस्लिम लीग द ऑब्जर्व ट्रीटी ऑफ डेलीवरेंस डे। बेसिन, बेसिन की मुस्लिम लीग संधि ने इस दिन को मुक्ति दिवस के बेसिन रूप में महाराष्ट्र में है। बेसिन की संधि के द्वारा, मनाया, जिस और ये दिन संधि कांग्रेस किसके ने बीच में इस्तीफा हुआ? दिया। बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कांग्रेस के इस्तीफा वाले एंड पेशवा के बीच में। इस प्रोग्राम को डिसाइड पेशवा किया कि कौन हम थे इस इस दिन समय? को मुक्ति बाजीराव दिवस सेकंड। मनाएंगे। अब आप देखिए, पेशवा तो ने इस तरह से इस संधि के द्वारा एक और पॉइंट आप देखिए, सहायक संधि 1938 स्वीकार कर में लिया। एससी बोस, अब आप जानते हैं सुभाष सहायक चंद्र संधि में बोस वो सारी पॉइंट लागू हो जाते हैं कि जो भी कंपनी के साथ सहायक संधि करेगा उसके पहली राज्य बार पर अगर INC किसी ने प्रेसिडेंट हमला कर दिया तो सुभाष कंपनी चंद्र बोस बने उसे अपना हरिपुर दुश्मन स्टेशन मान में। लेगी और उससे लड़ाई स्टार्ट कर देगी। हरिपुर गुजरात में है। होलकर ने पुणे पर हमला कर दिया। 1938 सिंधिया और में होलकर लड़ने लगे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पेशवा भाग बनाए के गए। कंपनी के पास गया, सहायक संधि कर लिया। जैसे ही सहायक ये वही संधि सुभाष किया, चंद्र बोस हैं ब्रिटिश फोर्सेस जिन्होंने पुणे पहुंची गांधी की दांडी और मार्च सिंधिया यात्रा होलकर को अलग अलग किया। नेपोलियन के होलकर शांत हो एल्बा गए। यात्रा से किया था।
और इंदौर चले गए। ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं। सिंधिया प्रारंभ ने में गांधी के सपोर्टर भी थे, अंग्रेजों से लड़ाई स्टार्ट कर नेहरू दिया। के काफी क्लोज मित्र थे। बाद में सिंधिया का साथ लेकिन ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं। भोसले ने दिया। बाद में गांधी नागपुर और के भोसले, इनमें आपस में बनी नहीं। सिंधिया और भोसले लड़ने लगे 1938 किससे? दिसंबर में ब्रिटिश कंपनी सुभाष से। चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। पेशवा हरिपुर अंग्रेजों के स्टेशन अंडर में आ बने। गया। लेकिन आप जानते हैं सिंधिया सुभाष चंद्र होलकर, बोस सिंधिया दोबारा और कांग्रेस अध्यक्ष भोसले बनना लड़ाई चाहते थे। लड़ने लगे। 1939 में गांधी लास्ट ने में इनका सपोर्ट नहीं किया। सिंधिया गांधी ने इनके और खिलाफ होलकर अपना दोनों एक हार गए। कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया। हारने के बाद गांधी के नॉमिनेटेड सिंधिया ने कैंडिडेट का नाम पट्टाभी सीतारामैया सुरजी अर्जन था। गांव की संधि किया। सुभाष चंद्र बोस अड़ गए। 1803 इलेक्शंस लड़ेंगे में और सुरजी एस.सी. अर्जन गांव बोस की ने संधि किया। गांधी के नामांकित होलकर ने उम्मीदवार पट्टाभी मुंगी शिव सीतारामैया गांव की को संधि कर लिया। त्रिपुरी अधिवेशन के कांग्रेस इन दोनों ने अध्यक्ष पद सहायक के संधि चुनाव में स्वीकार कर लिया। हराया और मतलब एस.सी. बोस पेशवा, दोबारा अध्यक्ष बने थे। सिंधिया, होलकर तीनों बेहद सहायक संधि इंपॉर्टेंट स्वीकार पॉइंट कर है लिए। ये। फर्स्ट टाइम अब कांग्रेस जब अध्यक्ष पद सॉरी का मैंने चुनाव गलत कराया बता दिया, गया। सिंधिया 1939 और में भोसले ने सहायक संधि कर लिया। त्रिपुरी सिंधिया भोसले लड़ रहे थे एक साथ स्टेशन। कंपनी से, दोनों हार गए। दोनों ने सहायक संधि कर लिया। त्रिपुरी कांग्रेस जब ये दोनों अधिवेशन। हार कर सहायक संधि कर लिए तो जबलपुर फिर में होलकर ने ब्रिटिश कंपनी से युद्ध स्टार्ट कर दिया। मध्य प्रदेश में त्रिपुरी और INC स्टेशन 1805 में जयप्रकाश बिल्कुल सही होलकर है। त्रिपुरी INC ब्रिटिश स्टेशन कंपनी से जबलपुर में वो भी हार पहली गया। बार यह भी इलेक्शन सहायक संधि कराया कर गया। लिया। एक सुभाष बात ध्यान चंद्र बोस रखें, ने होलकर का साथ पट्टाभी बड़ौदा के सीतारामैया गायकवाड़ को ने हराया दिया था। गायकवाड़ बाद में भाग गए और उनको भी बाद में अंग्रेजों ने लपेट लिया था, सहायक संधि करवा लिया। तो मराठा सुभाष चंद्र पावर बोस ने पांचों में डिवाइड थी। पट्टाभी सीतारामैया को इस इलेक्शन में हराया। ये पार्थ गांधी के गुप्ता हमने मोस्टली नॉमिनी चीजें बताई हैं कैंडिडेट। आर्ट एंड कल्चर में, और बुक्स बता देते हैं। बुक्स आप गांधी लिख लो। के द्वारा आर्ट एंड नामांकित कल्चर के लिए सदस्य मेडिवल आर्ट एंड कल्चर अगर पट्टाभी कवर करना है सीतारामैया। तो मेडिवल हिस्ट्री में आर्ट एंड सुभाष कल्चर चंद्र पर बोस ने गांधी फेमस के किताब नॉमिनी है कैंडिडेट पट्टाभी A.L. सीतारामैया श्रीवास्तव को की है, कांग्रेस के आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। त्रिपुरी अधिवेशन में हराया और दूसरी एक किताब है और मेडिवल दोबारा पर, कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। हरिश्चंद्र वर्मा। गांधी ने कहा ये मेरी हार हरिश्चंद्र है। वर्मा में ठीक ठाक लिखा गांधी है। ने इसको बड़ा साउथ seriously इंडिया ले का लिया। अगर आर्ट एंड कल्चर कवर गांधी करना है इसे तो नीलकंठ seriously ले शास्त्री लिया। की बुक आती है, बड़ी और फेमस है। सुभाष चंद्र बोस के हर कदम पर ये किताबें ले लो अड़ंगे और इनसे भी कवर हो फैलाने जाएंगे। लगे। सुभाष चंद्र बोस को काम ही नहीं करने बाकी तो हम आपको कवर ही करा रहे विवश हैं। होकर सुभाष चंद्र मुगलों के बोस ने काल में क्या क्या आर्ट एंड 1939 कल्चर था में उसको बता ही दिए थे कांग्रेस सारा। अध्यक्ष पद से इस्तीफा अंग्रेजों दे के दिया। समय में ही बताते और चल रहे हैं। इन्होंने अपनी एक अब अलग अंग्रेजों के पार्टी समय में बनाई, जैसे फोर्ट फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। विलियम कॉलेज और सेंट फोर्ट विलियम, 1939 इसके में अलावा कुछ फॉरवर्ड और ब्लॉक इन्होंने पार्टी। किले उले बनवाए हैं। आगे और बनवाते चलेंगे तो बताते फॉरवर्ड चलेंगे आपको। ब्लॉक पार्टी। तो ये किताबें भी ले लीजिए। और प्राचीन का अगर आर्ट एंड कल्चर कवर करना हो, केसी कलकत्ता में श्रीवास्तव बनी। की किताब आती है और एक किताब आती है चोपड़ापुरी दास की। और इनसे आपका एस.सी. पूरा बोस ने आर्ट एंड इसको कल्चर बनाया। कवर हो जाएगा। डिसाइड किया कि वे अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाकर अपनी पार्टी स्टार्ट पेशवा कर दिया। सहायक लेकिन संधि आप कर जानते लिए। हैं एस.सी. बोस के इस्तीफे के बाद ठीक है कांग्रेस पार्थ, इनको अध्यक्ष किताबों कौन को भी बना? थोड़ा कंसल्ट कर लो। सभी लोग बताएं। बाकी सौरभ जहां जी डाउट बताएं, है, कहीं प्रॉब्लम्स अर्जुन जी आए बताएं, तो आप जयप्रकाश जी बताइएगा, बताइए। वो क्लियर किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद और बाकी जितना कांग्रेस बता रहे अध्यक्ष कौन हैं बना? इसमें आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शनल लिए हैं, ऑप्शनल IAS वगैरह में अगर पढ़ रहे हो तो ऑप्शनल के लिए आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना जरूरी है। यदि आप IAS के PCS के मेंस में ऑप्शनल रखे हैं तो आर्ट एंड कल्चर के लिए इन किताबों को कंसल्ट करना जरूरी है। यदि ऑप्शनल नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। जितना बताया जा रहा है इससे बाहर आपको आएगा नहीं। तो आगे बढ़ें। 1802 में बैशिन की संधि हमने बताया। अब एक बात और बताएंगे आपको जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो पॉइंट आप देखें, ये अध्यक्ष बने थे। जैसे हमने अमृत बताया राज चरण पेशवा, जिसको गांधी जी चाहते थे। गांधी जी तो ये पट्टाभी पूना में सीतारामैया को चाहते थे। अमृतराज जी, गांधी तो सिंधिया इनको चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया को। ये कहाँ ग्वालियर बनने में थे। रुपेश सिंह जी बता रहे हैं राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है। कांग्रेस अध्यक्ष भोसले ये बने थे।
इन्होंने नहीं लिया और इनको एक्सेप्ट भी नहीं नागपुर में करना चाहिए था क्योंकि हारे हुए कैंडिडेट थे। तो इस तरह से होलकर 1939 में अब आगे बढ़ते हैं और इंदौर में थे। 1 सितंबर गायकवाड़ 1939 से 2 सितंबर ये बड़ौदा में थे, 1945 बड़ौदा गुजरात में। तक इसको मराठा कॉन्फेडरेसी कहा जाता वर्ल्ड है। वार लड़ा गया था। मराठा कॉन्फेडरेसी दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। यानी मराठा संघ कहा गया 1 है। सितंबर 1939 से इसे 2 मराठा सितंबर संघ कहा गया है। 1945 तक और ये पांचों सेकेंड इस वर्ल्ड संघ वार के लड़ा गया पार्ट थे। इनका जो बोस था, और आप जानते हैं सेकेंड हेड वर्ल्ड था, वार के पेशवा तमाम था। कॉजेज हैं। पेशवा के रहनुमाई वर्ल्ड पर ये वार डिपेंड थे। का मेन पेशवा ही इनका माई बाप होता था। जर्मनी ने पेशवा ने पोलैंड इनको से कहा बनाया, इनको पावर वह दिया था, डैनजिंग बंदरगाह छोड़ इसलिए के हट पेशवा जाए। के ऊपर ये लोग निर्भर थे। लेकिन पोलैंड के लेकिन उत्तर की पेशवा प्रतीक्षा आखिरी पेशवा बाजीराव जर्मनी ने सेकंड नहीं किया। काफी ओल्ड एज हो गया था। 1 सितंबर उसका विश्वास 1939 सिंधिया पे को ज्यादा था, इसलिए उसने जर्मनी के सिंधिया को एडोल्फ बुलाया हिटलर था, ने क्योंकि मेहदी सिंधिया पोलैंड पे आक्रमण बड़े कर फेमस दिया। थे। शायद आप वैसे जानते एक हो नाम हमने और आपको वर्साई बताए की हैं, संधि नाना के बाद फड़निस। डैनजिंग बंदरगाह पोलैंड को दे दिया गया था। नाना फड़निस पोलैंड जब को तक जिंदा जर्मनी थे के बीचों तब बीच तक से कुछ नहीं हो पाया। एक गलियारा मराठे दिया गया पावरफुल बने रहे। डैनजिंग पोर्ट पहुंचने 1800 के में लिए। नाना फड़निस का देहांत हो गया था। इसलिए इनके जर्मनी डेथ के के बाद हिटलर ने मराठे पोलैंड आपस में से कहा, बिखरने हट जाओ। लगे थे। इसलिए उसके हमने आपको उत्तर की बताया था प्रतीक्षा नहीं फर्स्ट किया, एंग्लो मराठा आक्रमण कर वॉर दिया। में मराठे डोमिनेटेड थे अंग्रेजों और पर, देन इसके बाद लेकिन जर्मनी सेकेंड ने वाले पोलैंड में को जीता, मराठा डायरेक्शनल नॉर्वे को लेस जीता, हो गए डेनमार्क और ब्रिटिश को जीता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरह इनको आपस जर्मनी में तोड़ फोड़ अपनी दिया। ताकत इन तीनों बड़ी देशों पर आसानी से स्थापित कर दिया। सहायक संघ स्वीकार कर लिया। तब जर्मन जब ये फोर्सेस सहायक संघ स्वीकार कर फ्रांस लिए, में प्रवेश जानते हैं किए, ऑटोमेटिक तो मेन ये कॉज तो कंपनी यही के है अंडर लड़ाई में का। आने लगे। लेकिन सहायक सेकेंड संधि वर्ल्ड का वार के मतलब यही था, लड़ाई के और एक भी न एक कारण दिन हैं। कंपनी उस राज्य को हड़प लेती थी। एक उसमें से प्रमुख कारण ये भी है जिन जिन राज्यों कि ने Treaty सहायक of संघ Versailles, स्वीकार किया, वर्साई जिन जिन की संधि राज्यों ने सब्सिडरी लाइन सिस्टम को स्वीकार जर्मनी किया, के लिए एक ना एक अपमानजनक दिन शर्त थी। उन स्टेट को ब्रिटिश कंपनी ने जर्मनी के ऊपर इस कंपनी का अपमानजनक पार्ट बना शर्त लिया, को थोप दिया कंपनी गया। का भाग बना लिया था। जैसे वो दिन आप दूर हमने नहीं बताए जब थे, कंपनी उन राज्यों से कहती थी जर्मनी के 2 तुम्हारे प्रांत, स्टेट की कीमत आल्सेस इतनी है, लॉरेन, फ्रांस को दे दिए तुम गए पर थे। कंपनी का इतना लोन लद गया है, जर्मनी का अब तुम राइन ये लैंड स्टेट छोड़ के हट जाओ, ये स्टेट डीमिलिटराइज कंपनी कर का हो दिया, गया। सैन्य विहीन कर इसीलिए दिया। कंपनी अपनी सेना भेजती जर्मनी रहती की थी नेवी पावर को छीन लिया गया। रेंट के बदले में, और रेंट वो स्टेट जर्मनी नहीं दे पाता के था। सार कोल माइंस एक ना एक दिन फ्रांस को कंपनी दे उस दिया स्टेट गया। को ही हड़प लेती थी। तो एक जर्मनी प्रकार को से कई सहायक स्फीयर संधि में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया जिससे में जर्मनी पॉलिसी ने ऑफ एक्सपेंशन थी, एविल पावर ना आ विस्तारवादी पाए। नीति थी, जिसको वेलेजली लेके आया था। जर्मनी की नेवी पावर भी छीन लिया गया। कंपनी बड़ी चालाक थी, देखिए बड़ी चालाकी से इंडिया में काम किया। आप जानते हैं मुट्ठी भर अंग्रेज, 1 लाख कर दिया गया 75 था। देश थे अंग्रेजों के पास, यानी कुल मिला के जर्मनी पर हैंडफुल वर्साई इंग्लिशमैन संधि थे अपमानजनक और शर्त थोप दिया 75 गया था। नेशंस थे इनके पास। जर्मनी के लोग चाहते थे कि तो कोई ऐसा उद्धारक आए हैंडफुल जो वर्साई अंग्रेज की थे, संधि से जर्मनी को छुटकारा दिला पाए। ऐसा व्यक्ति एडोल्फ मुट्ठी भर हिटलर अंग्रेज, जर्मनी 75 के देश लोगों को दिखा। कैसे चलाया बेटे। कहा जाता है कि हिटलर अंग्रेजों ने के समय में एक सूर्य पार्टी नहीं बनाई छिपता था, यानी उस पूरा पार्टी का ईस्ट नाम से था लेकर वेस्ट के नेशनल अमेरिका तक इन्हीं का जर्मन किंगडम वर्कर्स फैला पार्टी। था। अब आप समझ सकते हैं केवल मुट्ठी भर 1919 अंग्रेज, में, यानी कुछ 1919 गिने में चुने अंग्रेज, नेशनल जर्मन 4-6 वर्कर्स लाख पार्टी अंग्रेज बनी। मान लो, इससे ज्यादा क्या मानोगे। 4 लाख, इसी 3 का लाख, short 6 form लाख, है उस समय से ज्यादा नहीं मान सकते हैं। नाजी। छोटा सा देश, नाजी मुट्ठी भर से ही अंग्रेज, नाजिज्म आया। 75 देश प्रशासन कैसे चलाया। जर्मन भाषा में नेशनल लोकल लोगों जर्मन को वर्कर्स इन्होंने पार्टी का शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश सिखाया, नाजिज्म कहलाता है। नाजी। उनको अपने तो इस तरह से बारे में एडोल्फ ट्रेंड किया हिटलर जर्मनी की और फिर ताकत उनको को हड़पने के लिए भर्ती किया क्लर्क जर्मनी के रूप लोगों में, को सिपाही अपने के रूप में। विचार देने लगा। ये क्लर्क और सिपाही के रूप में भर्ती और होकर शायद कंपनी की सेवा किया, उसके जिस बदले में तरह से कंपनी ने उनको पेमेंट दिया। 1921 में आप देख बेनिटो लीजिए कि मुसोलिनी ने ब्रिटिश कंपनी की सेना रोम में एक्सपेडिशन अधिकतर करके इंडियन थे, इटली पर कब्जा अधिकतर कर लिया इंडियन था। थे। 1857 की क्रांति policy के एडोल्फ बाद हिटलर ने adopt इंडियन किया। की संख्या कम कर दिया। 1928 में पहले बर्लिन 3/4 इंडियन एक्सपेडिशन थे, आयोजित किया, बाद में उल्टा कर दिया, लेकिन 1/4। एडोल्फ हिटलर को गिरफ्तार कर स्टार्ट में लिया इसलिए गया। रखा क्योंकि इंडियन एडोल्फ को उतना हिटलर पता को नहीं था। जेल में कैद कर इंडियन दिया। को सेना में भर्ती किया और फिर जर्मनी इंडियन के को इंडियन लोगों स्टेट को के एडोल्फ खिलाफ हिटलर ने अभियान में भेजा, लड़ाई में भेजा। अपने विचार दोनों फैलाने के तरफ लिए से इंडियन किताब मरते लिखा। थे,
हिटलर की ब्रेन बुक का से नाम काम है लिया अंग्रेजों ने। मीन कैंप, मीन्स मेरा इंडियन struggle, को सेना my में भर्ती struggle, किया मेरा और उनको संघर्ष। फिर रेंट पे इस इंडियन किताब स्टेट में को दिया। जर्मनी के दोनों हिटलर तरफ ने से इंडियन सिपाही जर्मनी के लड़ते, लोगों को इंडियन दोनों तरफ से कहा, लड़ते। केवल वही ऐसा व्यक्ति है तो इस तरह जो से जर्मनी मुट्ठी की भर कोई अंग्रेज पावर और 75 प्रेस्टीज देश वापस दिला ब्रेन सकता से है। काम लिया और प्रशासन उसने शासन को अच्छी तरह नाजीवादी चलाया ताकत का गुणगान इन्हीं की किया। मदद से। आगे और बताएंगे आपको। जर्मनी के लोग बट याद एडोल्फ रखें, हिटलर की लास्ट किताब पेशवा अगर मीन पूछे तो कैम्प बाजीराव पढ़कर सेकेंड बड़े था। प्रभावित हुए और उसको पेंशन जर्मनी का स्वीकार कर उद्धारक लिया। समझने लगे। बाद में अभी बढ़ती नहीं, पॉपुलैरिटी आखिरी को पेशवा को देखकर पेंशन भी अंग्रेजों ने जर्मनी दिया की था। सोशलिस्ट आगे आपको कम्युनिस्ट बताएंगे। सरकारों ने थर्ड एंग्लो एडोल्फ हिटलर को जेल से मराठा रिहा कर वार के दिया। बाद जेल से 1817-18 रिहा में ही लड़ा नहीं गया किया, था। आगे बताएंगे। बल्कि उसे बट इसमें याद गवर्नमेंट में भी शामिल कर रखें, लिया। ये पेशवा हार गए। पेशवा तो जल्द खैर ही इलेक्शन स्वीकार कराए कर गए। लिया था सहायक संधि। ये 1931 दोनों में इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़े, कराया गया। ये दोनों हार गए, उस सहायक संधि इलेक्शन कर में लिए, फिर जर्मनी ये के दोनों लोगों लड़े, ने ये दोनों भी हार गए। एडोल्फ हिटलर आगे की बढ़ते नाजी हैं बाप। पार्टी को 135 सीट जितवाए, 135 सीट जितवाए। लॉर्ड इन वेलेस्ली दुनिया के के बाद किसी हम भी आपको दल को नेक्स्ट majority लॉर्ड जर्मनी में हेस्टिंग्स नहीं मिला। बताएंगे, लेकिन 5 लेकिन मिनट का एडोल्फ ब्रेक हिटलर देते ने हैं चाय बाकी पीने के लिए, सोशलिस्ट फिर इसको कम्युनिस्ट कंटिन्यू पार्टियों से करते मिल हैं। करके अपनी गवर्नमेंट बना तो लिया, सत्ता में आ गया। सत्ता में आने के बाद जर्मनी ने रेस्ट्राग में यानी जर्मनी की संसद में आग लगवा दिया और इस आग की जिम्मेदारी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नेताओं पर थोपकर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नेताओं को जेल में बंद कर दिया और पूरी ताकत अपने पास ले लिया। तो इस तरह 1933 तक 1933 तक एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया, डिक्टेटर बन गया। और इस प्रकार एडोल्फ हिटलर जर्मनी की ताकत अपने हाथ में लेने के बाद इटली से 1936 में एग्रेशन संधि पर समझौता कर लिया। 1936 में ट्रीटी ऑफ एग्रेशन, आक्रामक नीति पर समझौता करने के पश्चात एडोल्फ हिटलर बेनितो मुसोलिनी ने बाकी देशों की कॉलोनीज पर हमले करने लगे, छीनने लगे। ब्रिटेन फ्रांस ने जर्मनी और इटली की इस पॉलिसी से चुप्पी साध लिया, यह सोचकर कि कहीं जर्मनी इटली ब्रिटेन फ्रांस की कॉलोनी भी न छीन लें। इसलिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इसको पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहते हैं, तुष्टीकरण की नीति। लेकिन ये तुष्टीकरण की नीति म्यूनिक समझौते के बाद ब्रिटेन फ्रांस ने छोड़ दिया। म्यूनिक समझौता क्या था? दरअसल 1939 में म्यूनिक पैक्ट हुआ था। म्यूनिक समझौते में क्या बात हुई? जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने दावा किया कि चेकोस्लोवाकिया का सुदेटेनलैंड जर्मन स्पोकन है, इसलिए वह जर्मनी का पार्ट है, जर्मनी को दिया जाए। ब्रिटेन फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों ने म्यूनिक में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और कहा ठीक है, तुम सुदेटेनलैंड पर अधिकार कर लो, बाकी चेकोस्लोवाकिया को मत टच करना। हिटलर नहीं माना। उसने क्या किया कि परमिशन पाते ही पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा जमा लिया। यहीं से ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी के खिलाफ तो बेटे पॉलिसी ऑफ इससे आगे अपीजमेंट बढ़ते छोड़ हैं दिया और अगला पॉइंट अब आप जर्मनी के बताते हैं खिलाफ, आगे। इटली के खिलाफ तुष्टीकरण देखिए, हमने नीति आपको के अभी अलावा बताया था एग्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा इस इंडिया प्रकार अगर आया। आप देखें तो जर्मनी और इटली, बाद में जापान भी आ गया, इनकी 1805 ताकतें मिल में। गई। अब जर्मनी में तो नाजिज्म और यही इंडिया में इटली इसका देहांत फासिज्म, हो गया। जापान में शिनोइज्म, तीनों ताकतें इसके डेथ मिलकर के बाद पूरे वर्ल्ड में आक्रामक नीतियां अडॉप्ट कर लिया। जॉर्ज बार्लो ब्रिटेन, आया। फ्रांस, अमेरिका, रशिया के खिलाफ तीनों ताकतों ने नाजिज्म फासिज्म को बढ़ावा दिया। हर देश में चाहते थे कि उनके 1805-06 प्रतिनिधि हों। ये इस कार्यवाहक तरह था। से जर्मनी और इटली, जापान 1805-06 में जॉर्ज बार्लो ये एक्टिंग लेकिन गवर्नर आप था। जानते हैं कि लड़ाई तो स्टार्ट हो गई, लेकिन इसके बाद जो आया 1959 से ये लड़ाई स्टार्ट इस डेट को हो लॉर्ड गई। मिंटो फर्स्ट। 1 सितंबर 1939 से अप्रैल 1940 तक जो लड़ाई लड़ी गई, 1813 तक आया। इसको फोनी वार कहा गया है। मिंटो 2 आए हैं बेटे, एक 1906 में आया है, यानी इसको नकली युद्ध कहा 1906 गया है। वाला वो अलग है, फोनी वार और ये मिंटो फर्स्ट है, नकली ये युद्ध। 1806 में आया था। तो दोनों अलग अलग है। तो जो लड़ाई 1 सितंबर 1939 लॉर्ड मिंटो अप्रैल 1940 फर्स्ट के समय में गई, उसको हालांकि वैसे नकली युद्ध इंडिया क्यों में कहा गया है?
क्योंकि छोटी इस मोटी समय कई कोई विद्रोह actual हुए थे। fighting नहीं हुआ, बल्कि जर्मनी ने 1806 में पोलैंड पर कब्जा किया, मद्रास नॉर्वे पर म्यूटिनी हुआ कब्जा था, किया, डेनमार्क पर माइनर कब्जा किया। सिपॉय म्यूटिनी था ये। कोई एक्चुअल लेकिन फाइटिंग बेटे नहीं हुआ, केवल जर्मनी इसी ही समय कब्जा करता रहा। अगर आपने सुना हो अप्रैल 1940 में जब जर्मन फोर्सेस तो महाराजा फ्रांस में रणजीत प्रवेश सिंह किए, तब एक्चुअल लड़ाई स्टार्ट हुई। पंजाब में महाराजा रणजीत जर्मन सिंह फोर्सेस इस समय फ्रांस जो में कि प्रवेश सुकर किया चकिया मिशल और के थे, फिर लड़ाई स्टार्ट हुई। उनका उत्थान हुआ और था। इधर दो ग्रुप और ऐसा थे। माना जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह एक ग्रुप का नाम की है सेना एक्सिस पावर, एशिया में सेकेंड बेस्ट आर्मी थी। यानी महाराजा धुरी रणजीत राष्ट्र। सिंह का जन्म, एक तरफ धुरी राष्ट्र, इनका जन्म 1780 में दूसरी हुआ था, तरफ सुकर चकिया मिशल में। मित्र राष्ट्र। इन्होंने शासन किया है यानी alliance 1839 तक, 1839 तक। इन्होंने मित्र सिख राष्ट्र। किंगडम यानी पंजाब को अब आप काफी देखिए, इसमें तो वही जर्मनी उठाया, का एडोल्फ क्लाइमेक्स पर रहा। इनके शासनकाल में पंजाब बेनितो सिखों मुसोलिनी, का राज्य अपनी क्लाइमेक्स पर था। जापान का सिन्नो, महाराजा रणजीत सिंह की सेना में हर ये लोग जाति, शामिल हुए। हर समुदाय के लोग थे। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, इनकी सेना का कमांडर एक मुस्लिम पठान था। फ्रांस, महाराजा रणजीत सिंह सुकर रशिया, चकिया मिशल के थे। बाकी मिसलों को इन्होंने अमेरिका जीत कर इसमें अपने शामिल हो गया। किंगडम में शामिल किया था। तो एक तरफ मित्र राष्ट्र, सुकर दूसरी चकिया तरफ मिशल धुरी के अलावा राष्ट्र। इन्होंने ये तो सभी जानते हैं लगभग कि एलाइज पावर्स 11 जीत गए मिशल्स थे। को जीता था, एक्सिस पावर की जिसमें हार हुई थी। रामगढ़िया मिसल, जर्मनी का भंगी एडोल्फ मिसल, हिटलर, ये ऐसे बाद में अहलुवालिया सुसाइड कर मिसल, लिया था। ये बेनितो बड़ी मुसोलिनी स्ट्रॉन्ग और मिसल्स चिन्नो, थी। ये मारे गए थे। इनके इंचार्ज को, हेड को इस हराकर लड़ाई का पंजाब पूरे में शामिल वर्ल्ड पर किया बड़ा था। प्रभाव पड़ा। इस लड़ाई के बाद पूरे पंजाब वर्ल्ड के की महाराजा कॉलोनीज रणजीत को सिंह की धार्मिक ब्रिटिश, राजधानी फ्रांस, अमृतसर रूस, थी, अमेरिका, जापान यानी ब्रिटिश, रिलीजियस फ्रांस, कैपिटल अमेरिका, अमृतसर थी, रशिया, जबकि पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर को बनाया था। और वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने समझौता कर लिया था। विश्व में शांति बनाने की ब्रिटिश ईस्ट प्रस्ताव इंडिया रखे गए। कंपनी के साथ एक ये तो बातें इन्होंने हैं इस समय। समझौता अमृतसर का समझौता किया था, तो इस क्लास को दूसरा यहीं पर समझौता खत्म लाहौर करते का हैं समझौता किया था। और तो अगली लाहौर क्लास समझौता बड़ा स्टार्ट इंपॉर्टेंट था। करेंगे शाम के लाहौर टाइम समझौते के 3:30 द्वारा बजे। महाराजा रणजीत सिंह तब ने तक के लिए सतलुज नदी हैव अ नाइस डे के उस तरफ अपना किंगडम कहीं तक फैलाए। सतलुज तक किंगडम इनका था पूरा। तो यानी कुल मिला के महाराजा रणजीत सिंह का किंगडम पंजाब में सिर्फ सतलुज की उस तरफ तक चाहे कहीं जाए। तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्थान इनके समय में हुआ था। और महाराजा रणजीत सिंह अगर पूछा जाए सत्रह सौ 1780 में पैदा हुए थे। इनका शासन 1839 तक रहा। तो जो कुछ थे यही थे। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी बेहद निकम्मे और कमजोर थे। कई सारे आए, चला नहीं पाए। विशाल मुगल किंगडम, विशाल पंजाब का किंगडम धराशायी होने लगा था। आगे हम 2 लड़ाई बताएंगे, एंग्लो सिख वार। तो महाराजा रणजीत सिंह किस मिशल के थे? सुकर चकिया मिशल के थे। ये सुकर चकिया मिशल के थे। और अंग्रेजों के बाद इनकी सेना एशिया में सेकेंड बेस्ट आर्मी थी। अंग्रेजों के साथ इन्होंने बना के रखा। इसलिए हमने बताया कि इन्होंने 2 संधि किया था। एक तो लाहौर की संधि किया और दूसरी अमृतसर की संधि किया। अमृतसर की संधि धार्मिक संधि के मतलब से किया गया था, लेकिन पॉलिटिकल संधि के द्वारा, लाहौर की संधि के द्वारा अंग्रेजों का और महाराजा रणजीत सिंह के बॉर्डर को डिसाइड किया गया था कि सतलुज के उस तरफ महाराजा रणजीत सिंह अपने किंगडम का विस्तार करें, सतलुज के इस तरफ नहीं। तो ये इनका बॉर्डर डिसाइड किया गया था बेटे। बाकी इनकी 2 राजधानी हैं। पॉलिटिकल कैपिटल इन्होंने लाहौर को बनाया और रिलीजियस कैपिटल
इन्होंने अमृतसर को बनाया। जैसा कि हमने पहले बताए हैं, अमृतसर में हरमंदिर साहिब पर सोने की परत कुछ इन्होंने भी चढ़वाई और एक सोने का कलश भी रखवाया, यानी पूर्ण रूप से इसको गोल्डन टेम्पल महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में कहा गया था। इससे पहले हरमंदिर साहिब था। कुछ सोने की परत 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने लगवाया, लेकिन उनकी हत्या हो गई थी, जहांगीर ने हत्या करवा दिया था, इसलिए इस पर पूर्ण रूप से सोने की परत महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया। तो सोने के कलश भी रखवाए। तो इनकी धार्मिक कैपिटल थी। और वैसे महाराजा रणजीत सिंह और ईरान के किंग जमन शाह, या कहीं कहीं शाह सुजा दिया हुआ है, लेकिन जमन शाह ज्यादा ठीक है। जमन शाह इंडिया पर हमला किया हुआ था 1830 में, और वापस लौटते वक्त जमन शाह की कुछ तोपें सिंधु नदी में गिर पड़ी। महाराजा रणजीत सिंह ने उन तोपों को सिंधु नदी से निकलवा कर ईरान भिजवा दिया था। इस एहसान के बदले में जमन शाह महाराजा रणजीत सिंह में दोस्ती हो गई। 1831 में जमन शाह ने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दिया था। तब से कोहिनूर हीरा इंडिया में था 1831 से 1877 के बीच में। लेकिन हमने आपको बताया था कि महाराजा रणजीत सिंह के नाबालिग पुत्र दलीप सिंह ने 1877 में कोहिनूर हीरा विक्टोरिया को गिफ्ट में दे दिया था। तो इस तरह बेटे महाराजा रणजीत सिंह का इस समय पावर पूरे पंजाब में फैला हुआ था। लेकिन इनके डेथ के बाद 1839 में इनके डेथ के बाद वीक सक्सेसर आए, नौनिहाल सिंह आए और इनके तमाम उत्तराधिकारी बने, लेकिन अंत में दलीप सिंह थे। वैसे सिख और ब्रिटिश कंपनी के बीच में दो लड़ाई लड़ी गई थी। पहली लड़ाई 1845-46 में और दूसरी लड़ाई 1848-49 में। दोनों में सिख हार गए, लेकिन बेटे ये दोनों लड़ाइयाँ महाराजा रणजीत सिंह के डेथ के बाद लड़ी गई हैं। तो इस तरह से ये उत्थान और पतन इनका इसी टाइम में हुआ था, आगे भी चलते रहे। लेकिन मेन अगला पॉइंट देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स ये गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आया। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये वारेन हेस्टिंग्स नहीं है बेटे। वारेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की कुछ अलग नीतियां भी थी। इसने अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी, पॉलिसी ऑफ इनएक्टिविटीज एक्ट। तो आपको हम बताएंगे ये क्या है। पिंडारियों का दमन किया था इसने। पिंडारी मराठों के अंडर में सेना में शामिल थे। बाद में पिंडारी मराठों से अलग हो गए। जब देखा मराठे कमजोर पड़ गए तो पिंडारी उनसे अलग हो गए। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। और वैसे लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1813 का तीसरा चार्टर एक्ट भी आया। तीसरे चार्टर एक्ट के कई प्रावधान हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में लड़ा गया था। और बेटे एक गोरखा वार भी लड़ा गया। गोरखा नेपाल के लोग थे, गोरखों का शासन नेपाल पर था, तो गोरखा लड़ाई भी लड़ी गई। इन तमाम चीजों को हम आपको नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी 3:30 बजे से हम इसके बारे में इससे आगे डिस्कस कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शाम वाली क्लास में उनके साथ आप भी होंगे, ठीक है? ओके, थैंक्स।